दुल्हन तो भाग गई, कहीं और सेटिंग होगी। दूल्हा फूकेगा चूल्हा। लगता है दूल्हा दुल्हन को पकड़ने गया। अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की। एक के पीछे दो दो दूल्हे, लगता है डुअल सिम एक्टिव हो गया। अरे भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे भी बताओ। दुल्हन को पकड़ने। एक अंगूर साल अंगूर। अबे गटरा चाप दारू पी। गटरा चाप में जो मजा है अंग्रेजी में खा। बॉस। हाँ जल्दी बोल, क्या हुआ? जैसा आपने कहा था ना, 8 दूल्हे किडनैप किए, लेकिन दुल्हन सिर्फ एक ही हाथ लगी। बॉस इतना ही काफी है। तुमने मेरी मूंछों की लाज रख ली शर। जानता है, सामूहिक विवाह समारोह में जब मिनिस्टर पहुंचेगा और जोड़ों की गिनती करेगा तो वहाँ से कई दूल्हे तो गायब होंगे और साथ में एक दुल्हन भी। सही है। अरे जब पठानी सिलने वाला दर्जी एमएलए बन सकता है तो मुझ जैसा चिंदी चोर मंदिर से चप्पल चुराने वाला मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? कहा गया बुड्ढा? ओए मिनिस्टर की औलाद! अरे इसका एक पैर कब्र में, दूसरा केले के छिलके पे। जरा सी भी छींका है तो परलोक निकल लेगा। जिंदगी भर में इसकी चमचागिरी करता रहा और ये उस एमएलए को मिनिस्टर बना रहा है। हे, अगर वो मिनिस्टर बना तो तू फटीचर बनेगा। चमाइला रात को बीवी ने सर में खोपरे की जगह राई का तेल लगा दिया। चमेली का परफ्यूम फिस क्यों फिस क्यों। आशा लता तैयार हो गई? ये ब्लाउज कितना ढीला सिया है, लगता है कोई नौसिखिया दर्जी होगा। तू एमएलए तो बन गया पर अंदर का दर्जी जिंदा है। अरे डार्लिंग, तेरे को पता नहीं क्या, अपना सुपरस्टार रजनीकांत है ना, अपनी हर तीसरी फिल्म में कंडक्टर का ड्रेस पहनता ही है। मतलब अपने बुरे दिन को कभी भूलने का नहीं। मैं एमएलए तो बन गया हूँ, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में सुई धागा घुसा हुआ सिलाई चलते रहती है। जैसे ही सांसद से छुट्टी मिलती है, मैं सुई में धागा डाल ही देता हूँ। अब देख कैसे एमएलए से सीएम की सीढ़ी चढ़ता हूँ। 25 जोड़ों की शादी कराओगे? देख फोन आया, इसका मतलब बात सच्ची है। हेलो, 25 दूल्हे में से 8 दूल्हे भाग गए। देवा, अरे झटका कहीं को मारा? 25 जोड़ों में से 8 दूल्हे मंडप से भाग गए। लगता है मेरे हार्ट पर अटैक होने वाला है। ए देवा। हेलो, भोपाली से टैक किया क्या? नहीं दीदी, वो कुछ सलूशन निकालेगा। अरे शहर मत जाना वरना पकड़ लिए जाओगे। 8 दूल्हे भाग गए हैं और प्रेम भोपाली बकरों को पकड़ के दूल्हा बना रहा है। मैं तो पानी में नहा के यही छुप जाऊंगा। अरे नहीं, अरे जाने दो मुझे। क्या कर रही है बे? पकड़, जल्दी उठा। 5वीं शादी नहीं करनी है। मैं पहले ही 4 से परेशान हूं। बस हो गया। क्यों रे यादव, सुना है पानी में दूध मिला रही है, ये पकड़ के लाओ इसको। चले। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक से गुदगुदी हो रही है। चल। शाहरुख जैसी दाढ़ी बनाना। टेंशन क्यों ले रही है? उल्टे उस तरह से दाढ़ी बनाऊंगा तेरी। भैया जी रुकिए, तनिक हमका ये एड्रेस बता दो। ये तिवारी को कैसे जानता है बे? हमरे चाचा हैं। ओ, हाथ पीले हुए क्या तेरे? ढूंढाई चालू है। एकदम बकरा नंबर 4 लग रही है। अबे तेरे माथे पे शादी की लकीर फड़फड़ा रही है। कुछ ही घंटों में तेरी शादी का चांस है। हम घोड़ी चढ़ेंगे। घोड़ी पे बैठना है तो पहले गाड़ी पे तो बैठ जा बे। हाँ, आराम से चलाइयो। एक सवाल पूछूं? जवाब देगा बे? पसंद की लड़की नहीं हो तो चलेगा ना? अबे भोपाली, कौन बीमार है? एम्बुलेंस को मंगवाई। अबे लोगों की जान पे बनी है, तू चिल्ला रही है। करना क्या है? आग बुझानी है, चल जल्दी बैठ। और इस एम्बुलेंस का क्या करूं? अबे मरीज की डिमांड है, इस पे ही बचना है उसे। तू बैठ, संभाल के बैठना। अबे हैंडल क्यों पकड़ लिया है? अभी तक एक मछली नहीं फंसी। अरे मेरी तो फंस गई यार। झींगा फंसा होगा। अबे मछली अबे है। तेरी दुल्हन वेजिटेरियन ठहरी, मछली क्यों पकड़ रही है? ए रवि, एमएलए जो शादी करवाता है ना, उससे 8 दूल्हे भाग गए, इसलिए प्रेम लड़के उठवा रहा है। अबे उससे गांव के लोग डरते होंगे। यहाँ आने तो दे, उसे जूते से मारूंगा। अबे पहले जूते पहन तो ले। जुआ खेलना है तो जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल। शादी कर ले बेटा, आजा। प्रेम भाई, सिर्फ एक ही दूल्हा बचला है। ये कम है। हाँ, अब कहाँ से दूल्हा पैदा करूं? इसको तो लेके जा, मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है।
बच ही गए हो। ए, मामा आप हैं? आप नहीं तो क्या तेरा बाप है? कान क्यों काटा? तभी मैं सोचूं कान से राई के तेल की बात क्यों आई? आज में राई का तेल डाला था। अरे अभी तो सिर्फ शादी का कार्ड छपा है, शादी हुई नहीं और तू बिना खर्चे के सुहाग रात मना रहा है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। दूल्हे का इंतजाम हुआ? टेंशन मत लो, हो मामा गया। अकेला संभाल के पकड़ो ने। कल्पेश भाई केम छो? ओ हेलो हेलो, ओ क्या है? भाई क्या हो गया? किधर लेके जा रहा तू? अरे ये मेरा केला है। ओ मेरा है। और संभाल यार इसको तू। मुझे बड़ा भी केला ले जाता है। अबे कल्पेश आज इधर कैसे? मेरी गर्लफ्रेंड गले में अटक गई है। मैं तो अय्यासी के बारे में सोच रहा था पर शादी करनी पड़ रही है। ए बकोड़ा, आजकल की हर छोकरी स्मार्टफोन वापर के सुपर स्मार्ट हो गई है। हाँ, शादी में तेरे को एमएलए को लेकर आना है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? तेरी शादी में पठानी एमएलए खड़ा रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक अच्छा है सुन बका। बेटा, वो शादी में एमएलए को लाना, पठानी का क्या काम है ये उसमें? मूछ वाला मामा, एमएलए साहब पहले पठानी सूट सिलते थे। दर्जी। एमएलए से मिलने जा रही हूँ, तेरी भी मुकालत करा देता हूँ। अरे बेटा खाने के पैसे तो देते जा। मंदिर की सीढ़ी पे बैठ के भोजन पकड़, कर लो। हाँ? शादी से पहले कहीं मैं काला कल्लूटा ना हो जाऊं, इसलिए सनी क्रीम लगा के घूम रहा हूँ। तू फोन पे टेंशन में क्यों था? अरे तेरे को देख के ऐसा लग रही है कि मेरी सारी टेंशन तेरे पास चली गई है। अब नो टेंशन। ए नमस्कार नमस्कार। ए नारे लगाओ, चाय पिलाता हूँ। दूल्हा अभी तक आया नहीं। ए बका, एमएलए का बहुत वट है हो। ये एमएलए चाय वाला थोड़ी है। ए जैसे ही कृष्ण पठानी से। मेरा दोस्त चाहता है कि आप इसकी शादी में स्टार्ट टू एंड रहो, मतलब सुहागरात के थोड़ा पहले तक। क्यों नहीं, मैं आने को तैयार हूँ, पर इसको पूछ काय को बोला रहे? वो क्या है ना, मेरे ससुराल में सब गुंडे लोग हैं। वो शादी के बाद मुझे दबाए नहीं, इसीलिए आपको शादी में बुलाना चाहता हूँ। पगे लगा, पगे खुश रहो, लगा। खुश रहो, जीता रहो। लेके जाओ इसको चाय और कॉफी पिलाओ। मैं ठीक है, शादी मेरा का फोन कार्ड आ देता रहा हूँ। अरे कार्ड क्यों दे दिया? घर की बात है यार, तू अंदर है। चल। जाना बाबा, आ जाओ, भीड़ कम कर जा। ए भूपाली, तेरे लिए अदरक वाली चाय मलाई माल के लाया हूँ, पी लेना। अरे मेरे जिगर के छल्ले। अबे इसको भी देना। लेना भाई, अदरक वाली क्या है। यार, चाय पिला के और काला करेगा। इतना सासू ने। ओ तेरी, ये क्या किया बे? देख के टर्न नहीं मार सकता, पूरी शर्ट गंदी कर दी। ए, दोस्त अब क्या के करेंगे? उधार मांग अबे के नए पहनिए। कपड़े तो ले आ। हाँ, ब्लू लाना मेरा फेवरेट। ये ले पकड़। ने क्या थी है वो मुहूर्त का टाइम निकल जो गया। बका केवो लागू छू। अरे वाह, एकदम धूला लग रही है। प्रेम भाई झोल हो गया, बहुत बड़ा झोल हो गया। अबे अब कौन सी मुसीबत आ ठहरी? एक दूल्हा अचानक मंडप से गायब हो गया भाई। किसका दूल्हा? वो 21 नंबर वाली पुष्पा है ना, उसका दूल्हा भाग गया। ओहो, अबे यार एक भी दूल्हा कम हुआ तो एमएलए की नाक कट जाएगी, आत्महत्या कर लेगा। टेंशन मत ले, लाने को फोन लगा। हाँ लगाता हूँ। 10 मिनट में मुहूर्त का टाइम हो रहा है। फोन स्विच ऑफ है भाई। ओहो, ब्रह्मचारी की माला नहीं पहनी होती तो मंडप पे मैं ही बैठ जाता। क्या करूं? देखो एक ही रास्ता दिख रहा है, तुम में से एक मंडप में बैठ जाओ। अगर मेरे ताले को पता चला तो गोली मार और देगा। मेरी सास को पता चला तो तुम्हारी सांस रोक दादी देगी। कैसा स्वार्थी दोस्त है? दोस्त पार्टी में बुलाए तो ना धो के तिलक करके आ जाते हैं। मेरा दोस्त मुझसे कुछ मांगे ना तो मैं अपनी किडनी निकाल के दे दूं। अरे 2 घंटे के लिए शादी का नाटक नहीं कर सकते? लगता है इन्होंने सोले नहीं देखी है। अरे जय तू वीरू अपना को पारा कैसे क्यों भूल चढ़ा रही सकते है? देख मेरा जो होगा वो तो देखा एक काम जाएगा। कर, तू ही कर ले शादी। हैं? लाला क्या बोल रही है? अगले महीने मेरी ओरिजिनल शादी है। तो क्या हुआ, तेरे को तो खाली शादी का नाटक करने का है ना। देख कल्पेश, हम लोग की शादी हो चुकी है, तेरी शादी हुई नहीं है। मैं तो बोलता हूँ प्रैक्टिस कर ले। अरे बस करो यार, दबाव में आकर हाँ बोल देगा। एक कायरे प्रेम भोपाली मेरे को नाटक करने को बोला, लेकिन एक नकली दूल्हा तक नहीं ढूंढ पाया। मिल जाएगा, इंतजाम हो रही है। देख भंकस न को कर, एमएलए ने मेरे से वादा किया है अगर मैं शादी करेगी तो खटिया मिलेगी और मेरे नौरे को सोने की अंगीठी। पर वो नरसाड़िया बिना अंगीठी लिए ही चंपा के साथ चंपत हो गया। सोने की अंगूठी मिलेगी? मैं उसे गलाकर सोने का हार बनवाऊंगा अपनी बीवी के लिए। ए बका, असली सोने की दे रहे हैं या तांबा मिक्स करके? 36 कैरेट की, पता नहीं किस किस्मत वाले को मिलेगी। झट से हाँ बोलूंगा तो मुझे लालची समझेंगे। थोड़ा नौटंकी करता हूँ। एक बात बोलूं बका, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। मैं नकली दूल्हा तो बन जाऊंगा पर अंगूठी असली चाहिए हो। लालच आया लपलपो। अब तो एमएलए पक्का आएगा। स्पेशल ऊंधियू बनाऊंगा एमएलए के लिए। उनको तू लाएगा। पहले क्लियर कर लेते हैं, शादी के बाद तू अपने घर, मैं अपने घर। एमएलए ने मेरे को मस्का लगाया, बोल के मैं राजी हुई। वैसे भी तुझ जैसे खटमल से मेरे को शादी करके जिंदगी झंड नहीं करनी। दे ताली। अरे टाइम हो रही है, देने लेने की बातें बाद में कर लेना। अरे आए कि नहीं? हाँ नमस्कार नमस्कार। खुश रहो, ऐसे ही पार्टी की सेवा। अरे बस कर। कैसा है तू? जी मैं अच्छा हूँ। मिलकर काम करो, एक और एक हमेशा 11 होते हैं। जी जरूर। मंडप में चलें? हाँ ठीक है। नमस्ते। यार जोड़ी है, सुखी रहो। मंत्री जी नमस्ते। क्यों री पुष्पा, ये इनको अब कैसी पहले है से तू? जानते पहले से आराम है, भूली तो नहीं? बस क्या। लगता है मिनिस्टर पहले ही डाय मार चुका है। स्टेज पे जितने भी महारथी है उन सबको प्रेम भोपाली का नमस्कार। अब पार्टी की बात हो या पब्लिक की, एमएलए साहब का नाम खराब करने के लिए कई आस्तीन के साहब इधर ही बैठे। अपनी एनाकोंडा। और जब तक इनके साथ प्रेम भोपाली जैसा सपेरा है, इनकी बीन नहीं बच सकती।
सॉरी भाई सॉरी। धक्का काय को मारा भाई? और सुनो, अगले साल से 25 कवारों की नहीं 25 तलाकशुदाओं की भी हमारे एमएलए साहब धूमधाम से शादी करवाएंगे। घूम जा, फोटो शादी के बाद देता हूँ, जाना भाई। घूम जा, मस्त आएगा। फोटो में मुंडी मत लेना हो। ये नहीं एडिसन, फोटो डिलीट कर चल जा। मैं आदरणीय अरे ठस्सन मत दे, मंत्री जाने जी से भाई। गुजारिश करूंगा कि यहाँ आकर मेरी और अपनी तारीफ में 2-2 शब्द बोलें। लीजिए पकड़िए। विवाह के बंधन में बंधने वाले सभी नए जोड़ों को मेरा अभिनंदन। भाई मैंने अच्छी तरह से गिन लिया है, पूरे 25 जोड़ियां हैं। कैसे हुआ ये? अब मैं क्या जोगी बाबा हूँ? ये जो गले में माला डाल के खड़े हैं, पहचाना आपने? और हमारी पार्टी का भी हमारी पार्टी ये तो अपना ड्राइवर है। आपकी आंख तेज है भाई। ये विरोधी पार्टी से कैसे मिला? मोबाइल और सिम जिस तरह से जुदा होकर नहीं रह सकते, उसी तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड से जुदा होकर नहीं रह सकता। आज के ये एमएलए कल मिनिस्टर बन जाएंगे। इनके लिए जोरदार तालियां। अरे वाह, बजाओ ताली। गए आप काम से। ये रहने भाई, काय रे? पार्टी में कोई चल आगे चल। इसको बोलते हैं पार्किंग में गाड़ी सॉरी ठोकना। जाने मत, गुस्सा मत। ए देव का? इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे बाद पार्टी की कमान और कोई नहीं, यही संभालेंगे। मंडल आभारी है। दादा, आप मिनिस्टर की बेटी के पति लगते हैं, फिर भी वो तुरपाई वाले दर्जी को मिनिस्टर बनाने जा रहा। शोशुर ने सिर्फ बोला है, उसकी बेटी तो मेरी है, अब प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। आप हिट हो। तो कुल्ली मार के आ। संभाल के आराम से। सदा सुहागरा तो। आइए आइए आइए। आओ आओ, मेरी शादी में आना हो। आऊंगा। गले में डालो। अरे गले में डालना। ये डाल उतार के फेंक देना, ज्यादा पहनने का नहीं है। ओनली फॉर 2 मिनट। शादी वाले दिन तो अंग्रेजी पीनी थी ना, देसी पी के आया। ए मम्मी, लागी क्यों? अरे दारू पी ले। ए बक्का, ब्रह्मचारी वाली माला कहाँ गई? अरे माला पहनते वक्त मन्नत मांगी थी कि 25 जोड़ों की शादी करवा दूंगा। उधर 25 जोड़ों ने फेरे लिए, इधर माला उतर गई, बस। घटिया दोस्त, खुद बच गया और मुझे फंसा दिया है। ऐसा नहीं कोई है। बात नहीं, मुझे अंगूठी मिल गई तेरी घटियागिरी की वजह से। लालची। अरे कल्पेश, आज तूने प्रेम भोपाली की इज्जत बचा ली, थैंक यू। अरे बक्का, तेरा दोस्त हूँ। अगर तू बोलेगा कि सड़क के उस तरफ पीपल का पेड़ है, शादी कर ले, तो मैं कर लूंगा। मेरी जिससे शादी हुई वो लड़की 4 पाई और चेन लेकर चली गई। वो रात भर उसके बगल में सोया, उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। आ ले ले। देवी को याद किया और वो साक्षात पेपर में हंसता हुआ चेहरा लेके प्रकट हो गई। साथ में देवता भी है। क्या हुआ, क्यों रो रही है? मेरी नकली शादी की फोटो असली पेपर में छप गई। मेरी होने वाली पत्नी देख लेगी तो शादी के पहले ही मुझे तू तो बहुत काला है, इस फोटो में बहुत गोरा दिख रहा है। हाँ? मेरा मुंह काला हो गया है, तू गोरा गोरा हो रहा है, तुझे अरे तो लाल बाद में मार लियो, पहले फोन उठा। लगता है लड़की वालों की तरफ से होगा वकील का फोन तलाक के लिए। हाँ बोलो मामा। अरे ये क्या किया तूने पुष्पा के गले में मंगलसूत्र डाल के मेरे अरमानों का गला घोट दिया। पुष्पा? आपको कैसे पता उसका नाम पुष्पा है? मुझे क्या, पूरे शहर को पता है। हर सुलभ शौचालय में उसका नाम और नंबर लिखा है। आपका मतलब रात और दिन दिया जले? वो अकेली ही नहीं, उसकी माँ की माँ, उसकी बहन, भाभी, चाची से लेकर मौसी। सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के छोटे से छोटे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं उसके। हर जगह कमर हिला चुकी है वो। बस करो मामा, अटैक आ जाएगा। पूरे वर्ल्ड में तूने अपने कुल का नाम नीचा कर दिया। अरे मामा जी, हम दोनों की असली शादी नहीं हुई है। मैंने तो बस, अरे सांभळो ने, अंगूठी की लालच में चटमंगनी और झटपट ब्याह कर लिया। ए मामा जी, बस ध्यान रखो मेरी अर्धांगिनी को पता ना चले। चुप कर। अंजलि के बाप ने ही फोन करके मुझे ये न्यूज ब्रेक की। नहीं माने, वो पुष्पा को जानते हैं? अरे न्यूज वाले तो जानते हैं। कलयुग, घोर कलयुग है, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। एक अंगूठी की लालच में 10 किलो सोना गया। चीयर्स क्यों कर रहे हो? चीयर्स नहीं, इसका ज्यादा ये मेरे को दे रहा है। रुको मैं पिलाता हूँ। ये ले पी, ये ले, ये चकना भी खा। दोस्ती के नाम पे दबाओ। अरे शाम जा रहे, कोई रास्ता निकालते हैं। अंजलि के घर चल के सब कुछ सच बता देते। अभी क्या, अभी चलते हैं। मेरी डूबती नैया को तू तैराएगा। मेरे इज्जत के फुग्गे में होल हो गया। अरे रो मत। मेरी नाजायज शादी की खबर आग की तरह फैल गई होगी। गलत फहमी में मत रहियो, कोई फिल्म स्टार नहीं है तू। संदीप भाई, क्या हुआ? अरे कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अच्छा अभी देखता हूँ, उतर नीचे। ए बका,
मेरी जिंदगी की गाड़ी को खराब करके इनका खटारा ठीक करने जा रहा अबे है। अपने संदीप भाई मदद तो करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, संदीप भाई का दीप जलाते हैं। ए ढीला, इधर क्या कंचना खड़ी है जो तू उसको धक्का मार रहा है? 24 घंटे कंचलाई नजर आती है। अरे उसको छोड़ना, कार को धक्का मार भाई। चल धंधे धक्का में ध्यान देते। दे। आजा। अरे तू तो पुष्पा का पति है ना। ए, देख बका, 2 खंबा गटगटाने के बाद भी मुझे पहचान लिया कि मैं पुष्पा का पति हूँ। अरे वो पिया हुआ लगता है पुष्पा के आधार से मैं लिंक हो गया तू धक्का दे, आजा धक्का दे। लगी गयो। ए भाई सूचे अपनी पुष्पा का ख्याल अरे रखना। चुप रहे। हम दोनों ने पुष्पा का जॉइंट अकाउंट खोला है। अगर पुष्पा का नाम लिया ना तो पुश करके पुष्कर भेज दूंगा। गाड़ी पुश कर। छोड़ छोड़ आजा आजा धक्का दे, दम लगा। ए भाई तू भूखा ही सो जाना चलेगा, लेकिन उसको भूखा मत सुलाना। क्या कर रही है, पागल हो रही है क्या? इसने फिर से पुष्पा का नाम लिया ना तो मैं पहले माले क्या कर रही है? पे शर्ट पे नाक जाके मत को तेरे से धक्का दे, धक्का दे। अरे काम कर, इससे बोला तो इससे कुछ करा। इसको क्या बोल रही है? से धक्का मार वरना मैं तेरी अबे ठोक कौन रही है? संदीप भाई ये ठोका ठोकी क्या है? देख प्रेम, तू गुठली बच गया, मदद का आम खा, धक्का लगा, चल कल्पेश डिक्की खोलने में मदद कर। खोल चल यार, सोचे मोटा भाई, डिक्की में बेडरूम बनाता है कोई। मरी गयो। ये क्या है बे? क्या है बे? देख लड़की है इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना चमड़ी उधेड़ देता हूँ मैं। क्या करेगा बे? धमकी देता है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो। अबे रोक तेरी तो। मैं तो धो भी नहीं पाऊंगा। हाथ पीछे तक पहुंचेगा ही नहीं, ये मरी गयो। ये संदीपड़ा, लड़की को उठवाकर उसे बेचने जा रहा था है? नोटबंदी के बाद तेरा भी धंधा मंदा हो गया क्या? कुछ भी मत बोल। ये लेडी सिंघम थी कौन? मुंबई पुणे हाईवे पे एक नया ढाबा खुला है, उसी की बेटी है। अभी सिर्फ पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा है, लेकिन खुद को इंस्पेक्टर समझने लगी है। इलाके के जितने भी गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ मंडलाने वाले सड़क छाप रोमियो को मार मार के भगाती है। और मेरे बेटे जेम्स की तो 4 बार धुलाई कर चुकी है। इसलिए इसे किडनैप करके डिक्की में बंद करके पहाड़ की ऊंची चोटी से हम फेंक देने वाले थे, लेकिन तुम लोग टपक पड़े। जैसे डिक्की से लड़की को नहीं निकाला, बोतल से जिन निकाला। बराबर बोला। फोन उठा। मम्मी कौन छे फोन करे छे? हेलो कौन छे? नहीं ये रॉन्ग नंबर है भाई। मैं कल्पेश कावा। क्या बात कर रहा है? दूध वाले ने बताया, पूरे घर में पता चल गया, फेसबुक पे पोस्ट किया है। अरे बाप रे, हूँ तो फेमस थे क्यों? कौन था बे? जामनगर से धीरू भाई के बेटे का फोन था। क्या बोला? बाप बेटे दोनों ने मेरा शादी का फोटो फेसबुक पे देखा। 10 मिनट में 10 लाख लाइक और 12 लाख कमेंट। होली में गरबा था गया। बना बना डोसा बना, पहले डोसा खाएंगे फिर ढाबा तोड़ेंगे। आज बिल भी नहीं चुकाएंगे। तेरी किसको हड्डी पसली तोड़वानी है? कर रही है? मुंह से तोड़-फोड़ नहीं कर रही, शांत हो जाओ बे। ये शांत। ए कल्पेश भांगी नाख। ए बका, हाथ तो पहले से टुंडा हो गया है। तू चाहता है कि मैं बैसाखी लेके चलूं? मेरी जान के लिए छोड़ दे। क्या है रे तड़का मार के? डोसा, पहले अपने लड़के को बुला। अरे वो कब पैदा हुआ? अपने भाई का लाइटन टूट गया, वो लात पे कुछ खा नहीं पाला है। तेरी बेटी को बुला, वो कुछ खिलाएगी इसको। अरे तो हॉस्पिटल जाओ ना भाई, यहाँ क्या कर रहे हो पापड़ से? अरे काका, इंसान की तरह मारती तो ठीक है, उसने हमारी बॉडी का जलेबी फाफड़ा बना डाला। डॉक्टर ने बोला तोड़ने वाला ही जोड़ सकता है। अपन इससे बात ही क्यों कर रहे? चल तोड़ते। नाम है तेरा रविंदर, दिखता तू छछंदर। मारूंगे भेजे के अंदर, पहुंचेगा बोरे बंदार 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 बंदार। वो तेरी हड्डी तोड़ेगी, गर्दन मोड़ेगी, कर देगी सबको जेल के अंदर अंदर। तू लगता है तो हमारे पास भी हिमेश है। तू लोदा गाना बंद करो, नाक में बूच मार दूंगा। मासी के साथ अंताक्षरी खेलने आए हो क्या? रोज सुबह सुबह बाथरूम में गाया करो। चलो डंडों से इसका सुर बिगाड़ो। चलो पहले डोसा खिलाओ। अरे क्या कर रही है? बोला ना अपनी बिटिया को बुला जल्दी। क्या मगजमारी चल रही है? हाँ कौन है ये टपोरी लोग बाबा? तो खुद ही पूछ ले, आलू छील के। उस दिन लगी डाकू और आज हसीना। ए लड़के, तू क्या लोग डंबल उठाती है क्या? मारने का तरीका होता है कि नहीं? अदरक की तलब तेला मेला कर दिया।
ओए, आंखें क्या फाड़ रही है? हमारी फाड़ के भूल गई। तुझे अपहरण करके ले जा रहे थे अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में। तो तेरा काम था बे? नहीं नहीं, हम कोई डाकू थोड़ी है जो डिक्की पे डाका डालेंगे। हम तो हीरो लोग हैं। तुमने डिक्की खटखटाई तो हमने खोला। सॉरी। अबे बोली सॉरी। वो अंधेरे में आप लोगों को देख नहीं पाई थी। कल बेस कल आए तो ऐसा बोलेंगे क्या? ये बैलेंस बिगड़ जाएगा भाई। सॉरी तो बोल रही है ना वे, और क्या चाहिए? आपकी कोई गलती नहीं है। उस हालत में कोई भी होता तो यही करता। ये लोग आपका दर्द कहाँ समझेंगे? मुझे पता है कितनी मुश्किल से एडजस्ट हुई होंगी आप डिक्की में। हाँ, अपनी बिरादरी की तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ। यू सॉरी। हाँ, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? बहुत हो रही है। बाबा जरा राई का गरम तेल देना। अभी देता हूँ उबाल के। आजा। ओ मालिश करवा वाली छे, मारे पण करावी छे। कुछ हो रहा है। पहली मुलाकात में फाइटिंग, दूसरी मुलाकात में टचिंग। माथे पे लिखी तकदीर तकदीर से मिल गई। ओह, आहा, बड़ा मजा आ रहा है बे। सुख मिल रहा है जिंदगी का। अय्या, जन्नत का मजा मिल रही हो है। बेलापुर में बैंकॉक का मजा। मालिश करके मुस्टंडा बना दिया मुझे। ए डोले, ए शोले। ये अंजलि मारी ढींगली, अखबार में जो छपा है ना वो झूठ है। मैं तो तेरे लिए सोने की अंगूठी का जुगाड़ करने गया था, लेकिन मेरा जुगाड़ हो गया। मुझे भरोसा है, लेकिन मेरे हाथ पीले होने के बाद वो नचनिया मुझे लाल पीली करने आ गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? उसने अपना धंधा फैला के रखा है, वो नहीं आएगी। आ गई तो सुख करूं। देख कल्पेश, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं सौतन से लड़ूं। एक काम कर, वकील के पास जा, तलाक के पेपर्स बना, उस पर पुष्पा का साइन ले और मेरे पास आ। अगर तू कामयाब हो गया तो पब्लिक के सामने 150 रुपए के मंगलसूत्र के साथ मैं तुझसे शादी कर लूंगी। और अगर नहीं हो पाया, मेरी याद को अपने पल्लू से बांध के जिंदगी गुजारोगी। हाँ, सपने मत देख, उसी डेकोरेशन और उसी हॉल में अपने चाची के भांजे के साथ शादी कर लूंगी। चाची का भांजा? ये उभी रे, हमारी बात। तलाक, मैं उससे तलाक के पेपर साइन करा के उस पे लेमिनेशन करके आऊंगा। भाई तू तो हमेशा साइलेंट मोड में रहता है और वो वायलेंट मोड में रहती है। अगर तू उसको मैनेज रिंग पहनाएगा ना तो घर बॉक्सिंग रिंग बन जाएगा। तुम दोनों की बातें सुन के मेरे फैसले पे लेमिनेशन हो गया है। कहता बोले पैतरा। देख भाई, अपने देश में दो चीजें पावरफुल होती हैं, एक पुलिस, दूसरा पॉलिटिशियन, और दोनों एक हो गए ना तो मेरा बाल क्या कोई धागा भी बाका नहीं कर सकता। तो तेरा प्लान क्या है मेरे भाई? पहले उसको पटाऊंगा, एमएलए के आशीर्वाद से शहर का मंत्री बनूंगा, फिर शादी की पिपरी बजाऊंगा मैं। मेरी शादी तोड़वा के। अरे कल्पेश, क्या हुआ बे? पहले मैं शादी का कार्ड लेके आया था, अब तलाक के पेपर लेके घूम रहा तू चिलमिला रही है, बैठ जा, चाय मंगाता मेरी हूँ। जिंदगी की चाय में मधुमक्खी गिरा के तू चाय मंगा रहा है। रो क्यों रही है बे? मेरा नल बाजार दुखी हो गया। कल सूरज जाके अंजलि को सब सच बता दिया। उसके गरम गुस्से पे आधा लीटर ठंडा पानी डाला। वाह, मतलब बात सीधे सीधे समझ गई। अरे नहीं भाई, सब जलेबी हो गया है। मैं उसको मिला तो उसने बोला मेरी शादी का ताला खोलने के लिए तुम्हें पुष्पा के तलाक की चाबी लगानी पड़ेगी, वरना किसी और से ताला खुलवाएगी। ए बक्का, 1.5 तोले की अंगूठी के चक्कर में 150 रुपए के तलाक के पेपर लाया हूँ। पठानी एमएलए को बोल के इस कागज पे पुष्पा का अंगूठा लगवा ले। एमएलए तो अपना ही आदमी है, खामा खा लोड मत ले, बस पुष्पा को यहाँ ले आइयो। पुष्पा का पता नहीं पता भाई। अरे पहली और आखिरी बार उसे सस्ती वाली शादी के मंडप में देखा था। कहती क्यों कर रही है? फोन लगाना। फोन किधर से करूँ है? मेरे पास नंबर नहीं है। कल्पेश, अपनी वाइफ का भी नंबर तो अपने पास नहीं लग सकता। अरे वो तवायब मेरी वाइफ कैसे हो क्या कर रही है? फोन हाथ रख दिए बे। दोस्ती के वास्ते मेरे रास्ते लगा दिया। अब मैं पुष्पा का नंबर किधर से लाऊं? येलो पेजेस पे भी नंबर नहीं होगा, कहाँ से लाऊं नंबर? ए, कोई नंबर दे दो। 9790938616। 38616। तू पुष्पा का भाड़ खाओ है? उसका व्हाट्सएप डीपी देख के खुश हो जाएगी। तो रुपये कर रही है, नंबर दिया ना, डायल कर। दूध वाले भैये के पास होता तो समझ में आता, लेकिन दर्जी के टाका मारने वाले छोकरे के पास। बोल भाई। 97909 09 38 616 616 लागी गयो। The number you have called is currently doing Mujra. Please call again later. अभी यही सुनना बाकी रह अरे आराम से।
जल्दी से अच्छी नौकरी मिल जाए, जीवन में सब अच्छा हो। जय हो। हम पे मंतर नहीं मारोगी? शुरू हो जाओ रफीक साहब। बंटी आया दीदी साहब, ये आपकी इडली। ये नहीं बे, पनीर हलवा चाहिए। वो सिर्फ गुरुवार को मिलता है, आज रविवार है। रबड़ी जलेबी? वो तो शाम को ही देखने मिलती है साहब। हाँ, बड़े दिन से देख ही रहा हूँ, आज तो खा के ही जाऊंगा। एक काम कर, जाके 5-6 डोसा लेके आ तब तक। बंटी। हाँ दीदी। क्या चाहिए उन लोगों को? लगता है वो आपको देख के ही पेट भर लेंगे। क्या बात है, क्या हुआ बेटा? सुबह सुबह टाइम पास करने आ गए, अभी सबक सिखाती हूँ। बात को समझा कर, अगर इनके फिर से कहीं हाथ पैर तोड़ दिए तो मेरे ढाबे का कुरमा बना देंगी ये। चिंता मत कर, मटर कच्चे तो क्या इन्हें ऐसे ही जाने दे? अरे मुझे याद आया, धनिया लेके आना था, ये ले। हाँ। जल्दी लेके आना, पुराना हिसाब भी चुकता कर देना, मैं इनका सलाद बनाता हूँ। अरे जाना बेटा। ये लो आपका सादा डोसा। गर्मा गर्म में भाप उड़ रही है। मेरी तो भूख ही चली गई। तेले को दाना है तो जा, उते देख के तेली भूख तो मिट गई, लेकिन हमारी भूख का क्या? प्रेम भाई, चीचा अपने को गुस्से में देख रहे, डोसा खा के वट लेते हैं। अबे ये लड़कियों के बाप बहुत मासूम होते हैं, चुटकियों में बन जाते हैं। देख कैसे बनाता हूँ। क्यों बे, क्या हुआ अंकल? किसी ढाबे में आके तमाशे का भजिया तलना अच्छा लगता है? ये कमिश्नर साहब को भी चैन नहीं है। हेलो ए बका, मैं चित्तूर में शादी के कार्ड बांटने आया था, तो पता चला इधर 4 दिन पुष्पा का डांस प्रोग्राम है, तो आज शाम तक तू भी आ जा, साथ में मिलके उसको ढूंढते हैं। अरे प्रेशर ना लो अंकल, एसीपी पोस्टिंग ही तो बदली है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पोस्टिंग नहीं गांडा, आखा शहर में पोस्टर लगे। हवलदार बन गए तो इस बार सीधा कमिश्नर ही बना देता हूँ। ओ तेरी कमिश्नर। ए बका, मैं ढोकला ढोकला कर रहा हूँ तो दाल ढोकले ढोकले कर रहा है, क्यों है? भतीजा पुलिस नहीं बन पाया? ठीक है तो एक काम करता हूँ, उसको FBI में लगवा देता हूँ, वो अपनी अमेरिका की पुलिस। हाँ, ओबामा से बात चल रही थी पर वो तो बदल गया ना, तो ट्रम्प चीचा से बात हो जाएगी। अभी बात करता हूँ उससे। पहले मुझसे तो बात कर ले। जय हिंद। हेलो ए बका, ए गांडा क्या? लगता है उसने कान में सांडे का तेल डाला होगा। क्या बोल रहे थे चीचा? वो अच्छा बिल चाहिए क्या? बेटा क्या बात कर रहा है, बिल नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, जब चाहो यहाँ आओ तरी मार के। अरे इसका आटा क्यों बोल रहे हो बेटा? आना है बेटा, जरूर आना है। हाँ। देखा, लड़कियां कड़क होती है तो उनके बाप ऐसे ही नरम होते हैं। सुबह सुबह सेल्फी वाले कैमरे में अपना ही थोड़ा देख लिया था, लगता है गुड न्यूज के साथ अच्छी खबर भी आएगी। ये कौन ठहरा? होने वाला ससुर लुंगी में यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ अंकल, धूप सेक रही हो? काम था बेटा, पता था यहीं से गुजरोगे लस्सी बना के। क्या बात है, मेरी पूरी कटिंग निकाल रखी है। क्या काम है बेटा? इसमें 10 लाख रुपए। 10 लाख? बस मेरी बेटी को कैसे भी पुलिस की नौकरी दिलवा दो, पकौड़े तल के। ऐसे कैसे पैसे? ये तो डोमेस्टिक वाला घरेलू मामला है ना, MLA से बात कर लूंगा, मुफ्त में हो जाएगा सब। अब तुम MLA से बात करोगे और MLA को मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी, और मिनिस्टर बिना फालूदा पिए नहीं मानेगा। वैसे तो पिछले साल ही सिलेक्शन का सैंडविच खा लेती, लेकिन बीच में ACP ने अचार डाल दिया। इन पैसों के लिए मुझे 10 किलो प्याज काटने जितने आंसू आए। गिलास भर गया होगा। एक बात और बेटा, मैं इतनी बड़ी रकम किसी और को तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम तो घर के मुर्गे हो। इस बारे में और किसी को बताया है? तुम पहले और आखिरी कस्टमर हो बेटा। तुम्हारी पहुंच को देखकर मेरे मन में उम्मीदों की खिचड़ी बन रही है। बेटा ये पैसे रखो, MLA को खिला दो और मेरी बेटी को पुलिस में भर्ती करवा दो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ, हाथ वजनी हो रही है। अरे रुको बेटा, मेरी बेटी को मत बताना कि मैं उसकी नौकरी के लिए रिश्वत दे रहा हूँ। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरी खोपड़ी की पानी पूरी बना देगी। जरा सुनो, ये मैटर हमारे बीच ही रहे। बीचों बीच ही रहेगा। हाँ हाँ, प्यार का टोकन मिल गया, पोजीशन भी जल्दी मिल जाएगा। सिर्फ 40 घंटे बचे हैं, हड्डी छोड़कर सब कुछ खराब हो गया है। इतनी दारू सिगरेट पीने के बाद भी जिंदा है, ये तो एक चमत्कार है। अब ये मेरी नहीं, भगवान की गारंटी है। चलता हूँ। सिस्टर, क्या हुआ? की बोल लो? डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे और जिएंगे। अरे डॉक्टर कहते पकोड़ा तल ले, तेरा बाप क्या बोला? अरे ऐसी हालत में क्या बोलेंगे? अरे तू अब टेंशन दिसना, 5-10 टका का बात नहीं है, 500 करोड़ का बात है। मरने से पहले बुढ़े को पूछना पड़ेगा पैसा कहाँ छुपा है। मैं पूछ पूछ कर थक गई, पर बुढ़ा बताता ही नहीं है। उसने उस पठानी MLA को बुलाया है। वही दोरजी को? उसको काहे को बुलाया? हमारा दिमाग का बत्ती जल गया। तेरे को बोला था उससे ब्लाउज मत सिलवा कर, किंतु तू सुनिस ना, 50 रुपए का ब्लाउज सिलने वाला आज 500 करोड़ का मालिक बनेगा। बॉस आप टेलर बन जाओ। एकदम ठीक। ओम क्रीम आइसक्रीम,
ओम क्रीम आइसक्रीम। ओम। मुच्छड़ मामा, बोल भांजे। ये कब से आइसक्रीम आइसक्रीम बोल रहे हैं? आइसक्रीम पिघलेगी तो नहीं? ये बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं। जामीन पे आया है क्या? खोए हुए इंसान से लेकर इधर उधर रखी चड्डियों तक को ये अपने मंत्र से ढूंढ निकालते हैं। अभी पिघली हुई आइसक्रीम का केस संभाल रहे हैं, इसके बाद पुष्पा को ढूंढेंगे वो, समझे? स्वामी, वाइफ का नाम बोलो। बाबा वो मेरी असली बीवी नहीं है। मंगलसूत्र डाला? हाँ वो 100% असली। नौटंकी बंद कर, नेम बता उसका। पुष्पा। पुष्पा। पुष्पा 4 अक्षर है। बाबा करेक्शन है, पुष्पा नहीं पुष्पा। स्वामी ने 4 बोला तो 4 ही होगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। चुप रहो। ये तो पान बना रहे हैं, इनको बोलो सिर्फ कत्था लगावे, चूना ना लगावे। तंत्र मंत्र की दुकान से पहले इनकी पान की दुकान थी। ये तो खा गए। पान बिना ज्ञान अधूरा है। ये पान को गिरीश क्यों लगा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हवा के झोंके से पत्ता और दुपट्टा सब हिल रहा है। समवन कमिंग इसी तरफ। ऐसा लग रहा है वो वही है, तेरी पुष्पा। पुष्पा दिखाई दे रही है? हाँ, एकदम अच्छे से। भांजे, आगे सुन, आगे सुन। स्वामी जी, बोल बच्चा। मैं अपनी नकली अर्धांगिनी को देख सकता हूँ? हाँ, सरस सरस। लाओ दिखाड़ो दिखाड़ो दिखाड़ो। जय हो स्वामी जी, पुष्पा दिख रही है। स्वामी जी आप महान है, आपने कहाँ से कोर्स किया है? ए मामा, पुष्पा दिख रही है, साक्षात दिख रही है, और उसने गॉगल भी लगाया है, 3D की तरह पास आ रही है। स्वामी जी उसने काले रंग का ब्लाउज पहना है ना स्वामी जी? सही जवाब। और उसके हाथ में लाल रंग का बैग भी है। और हरे रंग की साड़ी भी पहनी होगी। हाँ टकलू मामा, उसने हरे रंग की साड़ी पहनी है। आपने होल में देखे बिना सच कैसे बोला? क्योंकि दुनिया गोल है, अंदर से पोलम पोल है। मामा भी बाबा बन गए। अभी भी दिखाई दे रही है क्या? बच्चा, 500 लोकेशन बताने के लिए और 5000 लोकेशन को इधर लाने के लिए कौन से देगा, लाल या हरे? तेरे को हरे नोट चाहिए? वो जो नोटबंदी के 500 1000 के जूने नोट पड़े ना, इसके मुंह पे मारो मामा। और ये उमराव जान आ गई है, उसकी तो जान निकलता हूँ। उभी रहे क्या जाए छे? पति को छोड़ के कहाँ गई थी? मैं गंगा जी में डुबकी लगा के सारे पाप ड्राई क्लीन करके आई। डूब क्यों नहीं गई? तेरे को मंगलसूत्र सिर्फ दिखाना था, डाला काय को? और ट्विटर पे मेरी फोटो ट्वीट क्यों की? क्या? देख, आधा हिंदुस्तान जान गया कि तू और मैं पति पत्नी है। ये तेरा पति बनने से पहले जहरीली पत्ती खा लूं। पुष्पा बहन कहाँ रखूं? अंदर कोने में रख दे। ए खटिया वाले भाई, उसमें सोएगा कौन उसमें? क्या रे, डिटेल में जाऊं क्या? अब तक नहीं समझा, अंगूठे के साथ साथ खटिया भी मिली है। मामा आशीर्वाद की थपकी तो दे। मामा आशीर्वाद दे रहे हो, मेरी खटिया खड़ी हो गई, आशीर्वाद दे रहे हो। फिर क्या जाए? अरे तुम जाओ ने। ए पुष्पा बता, ब्लैकमेल करेगी? मैं मेल भी हूँ ब्लैक भी हूँ। तलाक के कागज लेकर आया हूँ, इस पे अंगूठा मार दे। उंगली मत मारना, अंगूठा ही मारना। अंदर जाने भाई। अरे भाई वो रे, मेरे घर में इतना मजबूत पलंग नहीं है, ले जाना भाई। तूने मुझे प्रवेश करने दिया है जो मैं तुझे प्रवेश करने दूं? चुपके से मंदिर में जाके तूने चुटकी भर सिंदूर नहीं भरा। 1500 पब्लिक के सामने तूने गले में मंगलसूत्र डाला है। असली शादी हुई तो है। क्या? मैं तेरी बाइक हूँ और ये खोली है मेरी। तू लेके जा, लेके जा अपने घर पे ला सबको जा। आया बड़ा ऐसा टाकिया वाला। हाँ तू उभी रहे, तू देख लेना, मैं एमएलए को लेकर आऊंगा, उसके सामने साइन कराऊंगा, हमारा तलाक होगा, डांडिया हवा करूंगा। में बांध को चला, लेके आ उसको। मैं 10 मिनट में उसको लेकर आता हूँ, तू उभी रहे, उभी रहे। आते समय घास लेट और राई का तेल लेते आना। तू किचन में आग लगा, मैं तुझ पे घासले डाल के आग लगा दूंगा। अभी आता हूँ। इंतजार करेगी। अगर बाई को टेस्टी खाना बनाना सीख लेना तो मैं बाहर काय को जाऊं। मैं नाइट में नाइटी में तेरे कान में क्या फुसफुसाई थी? मैं तो भूल गया, चूरन देना पड़ेगा। हाँ, इस एनिवर्सरी की रात को तुम कह रही थी कि तुम रपरप भजिया तलोगी और मैं कप उसको खाऊंगा। केस पिछले एनिवर्सरी पे बोला था ना कोहिनूर की अंगूठी देगा, तेरे को याद नहीं रहता क्या? अरे देने को क्या है, मैं तो अभी दे दूं, लेकिन गुस्से में कहीं तू चाट लेगी तो फिर कैसा खाए प्रेम? खाना ईटेगा भोपाली? नहीं भाभी, मैं खाकर आया हूँ। यहाँ नहीं खाएगा, ये तो अपने होने वाले ससुर के ढाबे की रबड़ी खाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे पाप लगेगा तेरे को, आंख पे बड़े बड़े फोड़े आएंगे, पॉलिटिशियन से झूठ बोलते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? का लव का फुग्गा फुला रहा है का? अरे नहीं भाभी, मेरी फिरकी ले रहे हैं। सच सच बोल दे। हम लोग जाके एंगेजमेंट की बात करें क्या? तेरी इंग्लिश सुन के लड़की ना बोलती कि जाना। चल अब मतलब की खीर पका। ये क्या है रे? 10 लाख रुपए मेरे को नहीं चाहिए, ढाबे के मालिक ने दिए। काय को?
आपको तो पता है प्यार की चीटी काटने लगी है मेरे को, और लड़की को एक्शन भी पसंद है, इसीलिए पुलिस वाली बनना चाहती है। बेचारी बहुत बार ट्राई भी की, सिफारिश का धक्का मिल जाए तो खाकी में बहुत जचेगी। मैं क्या उसके लिए ड्रेस सिल के दूं? अरे उसके लिए मैं हूँ ना, उसे बस नौकरी दिला दो। यहाँ पे घर के पास की चौकी में लगवा दो ताकि मेरा भी चौकी चूल्हा चल जाए। पैसा काय को, मैं अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गया। हॉस्पिटल में मिनिस्टर से मिलके डीजीपी से बात करके बताता हूँ। अरे आपको पैसे का लालच नहीं है, पर आगे वाले लालची को देने पड़ेंगे। अरे तू मेरे छोटे भाई जैसा। अरे बाबा पैसा रख। अरे क्या कर रही हो शर्मा? अरे रख लो, जिद मत करो। मैं 2 ही बार ना बोलता हूँ। पठानी एमएलए। अरे क्या हो रही है, बोनट में घुसेगा क्या? कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों मेरे साथ चलिए। अरे सोच क्या रहे हो, चालो ने चालो। क्या कर रही है? मामा ठहरा जो तेरे साथ घूमने चले। पुष्पा ने मेरे घर में पैर फैला दिए और अपनी घटिया खटिया भी साथ लाई है। उसने बंगाली बाबा के सामने कसम खाई है कि एमएलए के सामने डिवोर्स देगी। जो बोलना है सच बोल, सच के सिवा झूठ नहीं। आपको एमएलए से सीएम बनाने के लिए हमने सामूहिक लग्न का प्रोग्राम रखा था। इसने मेरी नकली शादी पुष्पा के साथ करा दी थी, याद है? अब वो नकली बीवी पुष्पा असली खटिया लेकर मेरे घर में सोने आ गई है। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है। तो चलिए अपने काले कलूटे हाथों से उसको लाफा मार के साइन करवा दो ने तलाक पेपर। तूने अपने दोस्त की समाधि पे अपने प्यार का चिराग जलाया। तो इसने आपको पर्दे में रखा। तुझे तो बताइए कितने बिजी ठहरे, सीएम बनते बता देता। बकुड़ा, लोग कहते हैं पॉलिटिशियन पे भरोसा मत करना, मैं कहता हूँ तेरे जैसे दोस्त पे भरोसा मत करना। बड़ा नहीं भाई, कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी हो रही है, टुच्ची सी बात है। घर घर की कहानी। घर की कहानी वाले, वहाँ मेरे घर में आग लग रही है। उस आग को पुष्पा बुझा देगी। मंत्री साहब बहुत सीरियस हैं। पता नहीं भाई, वो शादियाँ आपने करवाई थी, लोगों के सामने शादियाँ फर्जी निकली तो फिर दर्जी बन जाओगे। इसलिए मुफ्त में ना सोचो, जहाँ कुछ मिले वहाँ सोचो। आप चलो, इसकी पुष्पा को मैं कुछ करके आता हूँ। मेरी छाती पर बैठ के मूंग दल रही है, वो छाती से कुछ इंच नीचे बैठे, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, आप जाइए। एमएलए पठानी, मेरा घर रास्ते में ही है, अपना पैर फेरते हुए चलो। रास्ते में पठानी भाई जाइए, मत कीजिए। अबे क्यों लोड ले रही है, ठंड रख। चलो चलो अपने काम पे चलो। तू क्या देख रही है? तू भी आजा। पता नहीं मिनिस्टर साहब कैसे होंगे। ये हेलोइन का त्योहार इधर क्या कर रहे हैं? तुम कितना पतला हो गया आजकल डाइट पे नहीं होना। सीरियसली बोलची। हाँ थैंक यू। हाँ, अभी काम की बात करता है। हमारा ससुर जो तुमको बोलेगा वो हमारे कान में फुसफुसा दो, हमारे जिंदगी में अच्छा दिन आ जाएगा। ठीक है, आओ मेरे साथ। अरे मिनिस्टर साहब। ससुर मुझे आपको देख के बहुत दुख हो रहा है। जब आप ठीक हो जाएंगे मैं आपकी हजामत बनाऊंगा। मैं टेलर एमएलए, अगर डॉक्टर से टाके नहीं लग रहे हो तो मैं मंगूस चप धागे से सिलाई कर दूं क्या? अरे क्या बोल रहे? ससुर जी वो आपका भला चाहते हैं और आप उसे भगा रहे हो। हाँ, मैं तंगू से टाके मारूंगा। क्या? तुम्हें नहीं भगा रहा हूँ मैं, इस गधे को भगा रहा हूँ। तुमने क्या लो? मेरे ससुर की जिंदगी ओसुर हो गई है, लेकिन वो जो बोलेगा मेरे कान में जरूर बोलना, ठीक है? जाओ। खुद को डॉक्टर समझता है, दूसरी फेल है। इसमें क्या देखा जो दामाद बनाए? नजदीक आऊं, बोलो। सुनाई देता है, बोलो। यमराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको बोल के अपनी लाइफ तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम्हारी लाइफ लाइन हूँ मैं। लाइफ लाइन की औलाद, ऑक्सीजन पाइपलाइन से पैर हटा मारेगा मुझे। गलती हो गई मिनिस्टर साहब, माफ करना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने जिंदगी में हमेशा गलत काम वो तो किया है। कुछ अच्छा काम नहीं किया। कुछ नया बताओ, ये तो सबको पता है। 500 करोड़ कमाए हैं मैंने, लोगों को टोपी पहना के। अरे आराम से और बताते जो मैं सुन रहा हूँ। हाँ, वो रुपए मैंने छुपा कर रखे हैं। अच्छा। वो अरे ये कहाँ से आ गए? भगाओ इन्हें, भगाओ। 10 की गोली खाओ। चलो निकलो यहाँ से, फोड़ा। किसी काम का नहीं आपका दामाद। सांस लो, सांस लो, सांस। वो 500 करोड़ रुपए मैंने नूर महल में छुपा कर रखे। 500 करोड़ का घपला किया आपने? ये बोल, किसी को पता चल गया तो 500 करोड़ रुपए की वाट लग जाएगी। अच्छा ठीक है। तुम उन पैसों का इस्तेमाल नेक कामों के लिए करना। करूँगा। उस पाप के पैसे से आपके सारे पाप धो दूंगा। मरने के वक्त मिनिस्टर ने टेलर को क्यों बुलाया? तो गया वो। ये इधर क्या कर रहा? लगता है आपको छोड़ के ससुर जी 500 करोड़ का राज सबको बताने वाले। देख लेना भाई। हाँ पूछो इससे। वो दर्जी अंदर है ना, ये बताओ उसे यहाँ किसने बुलाया? पहले ये बताओ तुम इधर कैसे आए? झूठ बोल दो। उनकी तबीयत पूछने। 500 करोड़ के बारे में पूछने नहीं आए। अरे ये तो भांग पी के कुछ भी बकवास कर रहा है, आप चिंता मत करो। आप सच बोल रहे हैं। दौरजी किधर है? बॉस दौरजी टेलर एमएलए कहाँ है जानो? मेरे सामने उसका नाम हम तुमको जलाने के वास्ते नहीं पूछा, तुम ठंडा लो ठंडा। वो किधर गया होगा? दरवाजे के बाहर ही गया। चलो अरे किधर चले गए? काय को किया मेरे साथ ऐसा? 10 साल तक तेरे घर में पोछा लगाया, सिर्फ तेरे लिए मैंने 20-25 दंगे करवाए, किडनैपिंग कराई, कितने लोग को कंट्रोल। अरे अब वही तो नहीं हो रहा, तुझे पता नहीं है। इसने एक बार संडास भी साफ कराया और
जब बदला चुकाने का वक्त आया तो उस टेलर को एमएलए बना दिया। भगवान या तो मुझे उठा ले या इसको उठा ले, लेकिन ये उठ गया तो मुझे मिनिस्टर तेरा बाप बनाएगा। अरे जल्दी करो, पूरा कोलकाता बर्बाद हो गया, पकड़ो उसको, भाग गया, ताड़ाताड़ी। मैं तुझे कौन सी दवा खिला दूं कि तू उठते ही मुझे मिनिस्टर बना दे और फिर मर जाए? अरे मैंने तेरी इतनी सेवा की है जितनी अपने सगे माँ बाप की भी नहीं की। मुझ जैसे मासूम बच्चे की बद्दुआ लगेगी इसको। भाई लगता है डॉक्टर की सैलरी से इसका खर्चा नहीं चलता होगा, इसीलिए पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करता होगा। डॉक्टर कम मॉडल लग रहा है। सॉरी सर, 10 मिनट हुआ अलविदा लिए। इनसे बात करने के लिए अब आपको ऊपर जाना होगा। इतनी जल्दी बद्दुआ कैसे लग गई? जल्दी जल्दी जल्दी, ताड़ाताड़ी 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 ताड़ाताड़ी, चल चल ताड़ाताड़ी चल, लेफ्ट ले लेफ्ट ले लेफ्ट ले, एवर राइट ले, सीधा चल। अरे हॉर्न दबा। यार मिक्की, मेरे ससुर ने एक बार मुझसे बीड़ी मांगी थी और बदले में मैंने उसे उड़ीसा की चुरुट पिला दी थी, इसलिए उसने 500 करोड़ का राज एमएलए को बता दिया। ऐसा क्या? आपके ससुर को टपका दे? अरे बुढ़े का एक पैर कब्र पे, दूसरा केले के छिलके में। राइट ले राइट ले राइट ले। बाबा तूने माल मारा है क्या? गाड़ी स्लो हो गई, जल्दी ले, स्पीड बढ़ा। अरे ताड़ाताड़ी कर। ए माँ काली, ये 500 करोड़ मर गया के जिंदा है? देखता हूँ, टपक गए। आपकी काली जबान ने इसे बिना वीजा के ऊपर पहुंचा डाला। बाजेगा तो बोल बिना एकदम चुप कर था, कस के एक टमाट बजाबो। ये मर नहीं सकता, ये हमारा 500 करोड़ है। ये मर गया क्या? अगर ये मर गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। टेलर तो जी जिंदा है, सांसें चल रही है। काली माँ ने सुन ली, 500 करोड़ का चेक बेहोश पड़ा है। उठा के इसको हॉस्पिटल में डाल दो, जल्दी कैश हो जाएगा। चलो चलो उठाओ, इधर हाथ लगाओ, उठाओ उठाओ। अरे देवा देवा देवा, फिर से मेरी कोहिनूर की अंगूठी अटक गई रे। क्या हो गया इनको? डॉक्टर, व्हाट हैपनिंग माय हस्बैंड? देखिए, सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए। मेरी साढ़े साथी चल रही है। कोमा से बाहर निकाल। देखिए, आप दो, इतना डॉक्टर। घबराइए मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 या 3 दिन के अंदर उनको होश आ जाना चाहिए। संभालिए इनको। मेरी अंगूठी का क्या होगा भूपाली? मतलब भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ऊपर वाले इनको जल्दी उठा दे। अरे हराम की खाने वाले, इतनी जल्दी नहीं मरता, क्यों रो रही है? आखिरी उम्मीद भी कोमा में चली गई। अरे आधे पर्पल बैंगन, उसकी बीवी को देख कितना हिम्मत दिखा रही है, और तू यहाँ पुका रही है। उसकी बीवी हिम्मत रख रही है, उसमें मेरा गम थोड़ी ना कम होगा। देख, बिलक बिलक के दुआ मांग, ऊपर वाले का मूड हुआ तो दुआ कबूल हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ए बका, उसको सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ मेरे घर आने के लिए मना लिया होता तो पुष्पा की दुकान पर ताला लग जाता। कैसे रखूं हौसला, टूट गया घोंसला। अब तो ऊपर वाला भी ये जलेबी सीधी नहीं कर पाएगा। ओहो, मुझे नहीं लगता ये होश में आएगा। सोच रहा हूँ इन कागज को गुप्ता चना भंडार में बेच डालूं। शांत कल्पेश। अरे तुम तो साइबर कैफे जाने वाली थी ना बेटा? हाँ मैं गई तो थी, लेकिन मार्केट बंद था बाबा। एमएलए का एक्सीडेंट हो क्या गया। कहा? एमएलए का एक्सीडेंट हुआ? क्या हुआ बाबा? टेंशन में क्यों हो? 10 लाख गए तंदूर में। ये क्या बोल रहा है बाबा? बताता हूँ, ये लो 10 लाख। उसे पैसे दिए? 1 नंबर का लुक्खा है वो। अबे क्या बक रही है? जब वो गाड़ी लेकर निकले तब तू कहाँ था? भाई गर्लफ्रेंड ने बिरयानी बनाई थी, ज्यादा खा लिया तो पेट खराब था, वॉशरूम गया था, आया तो देखा गाड़ी नहीं थी। 2 सीढ़ी के दफा हो जा। एमएलए से मिलने आए हो, उन्हें होश नहीं आया है। होश आएगा तो बता दूंगा, अभी ढाबे पे जाओ। हम लोग अपने पैसे लेने आए हैं। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, इसे पता चल गया है भेंडी काट के। बात यह है कि मुझे रिश्वत देकर नौकरी नहीं चाहिए। जो पैसे दिए हैं वो वापस कर दो। बाप बेटी मेरी टांग खींच रहे हो क्या? मैं झोला लेकर नहीं गया था पप्पा के पास, पप्पा खुद आए थे तुम्हारे लिए नौकरी मांगने। वो पैसे मैंने एमएलए को दिए और वो जाएंगे सीधा डीजीपी के पास। अब वापस कैसे लाऊं? पैसे नहीं, नौकरी मिलेगी, कोने कोने से निकल लो। 1 मिनट। अब क्या है? मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? ओ, लोग मेरी कसमें खाते हैं, ये बोलती यकीन कैसे करेगी? एक काम करो, डीजीपी सत्यम शिवम के सुंदर बंगले पर चलते हैं, वही बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम हो गई है? अरे ढाबे वाले ने अपनी बेटी को नौकरी दिलाने के लिए पैसे दिए थे, वो मैंने एमएलए साहब को दे दिए, उन्होंने सत्यम शिवम को दिए। अब बिना गले लगे गले पड़ रही, बोलती पैसे वापस चाहिए, इसीलिए उसके पास ले जा रही हूँ। ए बका, उस झिंगुर के पास जाने की क्या जरूरत? वो कल सुबह हॉस्पिटल में ही आ रहा है। यही आ रही है? हाँ तो ये तो गुड न्यूज है बे। सुन लिया, कल सत्यम शिवम आएगा, खुद उससे बात कर लियो।
अगर वो मुकर गया तो तुम्हारा सैंडल पुलाव खाऊंगा। अब तकलिया हो जाओ। ठीक है, कल आती हूँ, तैयार रहना। खुशबू लगा के। हाँ चलो जाओ ने, गर्दी कम करो, हवा आने दो। ये बका, वायरस से दूर रहने का। सही वक्त पे आदम का। और ये बता, तुझे कैसे पता चला कि डीजीपी सत्यम शिवम कल आने वाला है? डीजीपी सत्यम शिवम? आ गांडो कौन छे? अरे कल एमएलए से डीजीपी मिलेगा ना? वो सब पता नहीं, कल सुबह हॉस्पिटल में एमएलए की दाढ़ी करने सत्यम शिवम। अबे तू क्या कंटा? अबे मैं डीजीपी सत्यम शिवम की बात कर रहा था। डीजीपी रायता फैला दिया, अब उसी रायते के साथ सैंडल पुलाव खाना पड़ेगा। हवे शू करी सुबह का? जुगाड़ करना पड़ेगा बे। असली डीजीपी के पास जाके यहाँ आने के लिए मिन्नतें करनी पड़ेंगी। सत्यम शिवम को रिश्वत देने की हिम्मत करता है? बोल। इससे पहले कि गोली निकले तू निकल ले। चल निकल। सत्यम शिवम काम पे आया है? अबे खुद देख लेना। ऐसे भाग क्यों रही है बे? डीजीपी को चाय पानी नहीं दिया होगा। तो आओ ने बका। डीजीपी के सामने फिसल मत जाइयो, हम एमएलए के लौंडे हैं, तड़ी में रहियो बे। और 10 लाख रुपए का धंधा दिया है डीजीपी को। अच्छा हुआ बता दिया। देख कैसे डांडिया खेलता। ढोल बजाऊंगा। देख रही है, घर है के सोसाइटी? इस घर को रेती सीमेंट से बनाने के बाद रिश्वत का चूना मारा है। हेलो मिस्टर सत्यम, क्या हाल है? जय श्री कृष्ण काका। इतने सारे मेडल मिले कि खरीदे? बावले खरीदते नहीं है, मांग के ले आते हैं। मेरे को लगाई। क्या बोला? जस्ट जोकिंग हो। कौन हो तुम लोग? अरे बका, बैठ के बात करते हैं ना। हाँ। हाँ तो अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तुम लोगों ने। हम एमएलए पठानी सूट के खास लोग हैं, समझ लो मैं उसकी उंगलियां और ये बीच की उंगली है। अब खबर तो मिली होगी, एमएलए अस्पताल में कोमा में है। और एक लड़की को नौकरी दिलाने के लिए आपको 10 लाख रुपए दिए गए, ये भी मुझे पता है। मुद्दे की बात ये है चीचा, उस लड़की को इस इलाके की चौकी पे काम लगवा दो। क्यों? अरे क्या क्यों क्या कैसे सवाल पूछता है? आई डोंट लाइक इट। रिश्वत का गंगा जल छिड़क दिया ना तो चुपचाप काम करने का। अरे जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, प्यार के फूल कैसे खिलेंगे? मेरे बोल बच्चन से डर रहा है और डराता हूँ। वैसे बका की जो बकी है उसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बका को प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर याद आया, डीजीपी टकलू और इसके पापा तो बचपन में उस गटर के पास गोटी खेलते थे, याद है? क्या दिन थे वो। अच्छा चीचा, कल टेम है तुम्हारे पास? हाँ। वो क्या है ना चेचा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर दिया कि कल मैं उसको तुमसे मिलवाऊंगा। ओ मत कर भाई, कल सुबह हॉस्पिटल में एमएलए को मिलने एक फूल का गमला और नारियल लेके पहुंच जाना। पिकअप ड्रॉप स्कूटी पे करवा दूंगा और रास्ते में ढाबा है, वहीं पे लंच कर लेना। बस इतना, और कुछ नहीं? इसका पेट बहुत बड़ा है, खाली सेव और गाठिया मंगा ले। नहीं समझा? अरे भाई गला गीला करने का सामान। छत पे चल के करें? क्यों? ऊपर धूप होगी बे। शराब तो तुम लोग ले आए हो, शबाब में कुछ नहीं लोगे? लूंगा, लेकिन मैं रशियन का शौकीन हूँ। और मैं चाइनीज। तो आ जाओ। अब करेंगे जल्द सो। ए भाई थोड़ा कैलोरी बर्न करो ने, उठाओ ने वजन। संभाल के, बोतल पे खरोचना है, बाद में बेचनी है। ए भाई डीजीपी के साथ पीते हुए सेल्फी ले। अबे फेसबुक पे लाइव जाते हैं। किस मनहूस मुहूर्त में सदाशिवम के घर में कदम रखा, उसने मारा 4 और गिना 1। रिश्वत आर से शुरू होती है, रा से वही भूल गया हूँ। पीठ पे ऐसा डिजाइन बनाया कि खुद ही नहीं देख सकते। अरे रंगोली से नफरत हो गई है भाई। आदमी होने के बावजूद भी बैकलेस ड्रेस पहना दिया। उसके पट्टों से ज्यादा उसके शब्दों की मार लगी जब उसने मुझसे पूछा, सीने के बाल में उंगली पिरोकर, पुष्पा का पति तू ही है ना? वो तो लागी गयो। एमएलए सत्यम शिवम से मिला नहीं, इसका मतलब पैसे उसने लिए ही नहीं। तो ये 10 लाख रुपए गए किधर बे? यहाँ मेरे तलाक के वांदे हो गए और तुझे 10 लाख रुपए की पड़ी है। केजी के बच्चे से लेके डीजीपी तक सब पुष्पा का गाना सुन चुके हैं, एक मैं ही उसकी धुन पे नाच नहीं पाया। अबे मैं तो जबान दे चुका हूँ कि सत्यम शिवम से मिला दूंगा, अब डीजीपी कहाँ से पैदा करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अबे कल्पेश, उसके सामने सच की उल्टी कर दूं क्या? तेरे गन्ने का रस निकाल देगी। देख क्या रहा है, ये जितना भी लोचा लबाचा हुआ है ना, उसका जिम्मेदार तू है। अबे वो हॉस्पिटल आ रही है या तूने बोला था? शांति रखने, एक दूसरे की उंगली करके फायदा नहीं है। 10 लाख का बंदोबस्त कर या डीजीपी को लेकर आ। एक रायता तड़का मार के झींगा फ्राई लाऊं सब? હવે આ કોણ છે? भाड़े का डीजीपी। आइए आइए। जय श्री कृष्ण। ओके ओके। अपनी माँ की कसम खा के एक बात सच्ची सच्ची बता मुझे, दबंग का आमिर लगता हूँ ना? अबे दबंग में तो शाहरुख था।
एक अंदर की बात बाहर निकालो। याद रहे, अगर 2500 से एक फूटी कौड़ी भी कम कर दी ना तो डीजीपी की बजाय कांस्टेबल बन जाऊंगा। लेकिन इस भाड़े के कपड़े पे चाय पानी मत गिराना, काय को? नहीं तो 2.5 में से 2000 काट के सिर्फ 500 रुपए नहीं गिराऊंगा, मैं तो चाय ही नहीं पीऊंगा यार। इन्होंने सर सर दे दो। अरे क्या कर रहे हो? 10 मिनट बाद तुम लोग अंदर आ जाना, ठीक है? रुक जा बे। आई, ये कौन है? दिखाओ, लगता है भूतनी के यही तो एमएलए है। अब ध्यान से बात सुन, लड़की को बोल देना कि उसकी नौकरी डिपार्टमेंट में पक्की हो गई है। अगर वेटर चाले किए ना। डोंट वरी, मैं अभी दबंग के कैरेक्टर में हूँ। बोलो क्या लाने का है? वेटर ऑर्डर नहीं लेना है। लड़की, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। सर मैंने नर्स का कोर्स किया है, पुलिस की जॉब कैसे बस करूं? कर पगली, रुलाएगी क्या? बेन जी आप बाहर जाइए। सामूहिक नौकरियां बांट रही है। ओके सर। वो लड़की नहीं है क्या? मुझे क्या पता है? क्या खोजी किया ना तो 2500 तुझसे लेंगे। पेन अरे तड़ी में सीधे पेन। आओ, ये है खड़ा कानून और ये लेटी हुई राजनीति। ये सोनोग्राफी इसकी है। ढीला स्कैन रिपोर्ट ये एक्सरे है सर, एक्सरे। रिपोर्ट से लगता है इनके पैर में मोच है। अब पैर में नहीं, ऑब्लंगाटा में आई है मोच। ऑब्लंगाटा, इसमें मेरा क्या खाता? सर इज वेरी फनी। वेरी फनी सर, इन्होंने 10 लाख दिए थे। नमस्ते सर। ये इनका पर्सनल। नमस्ते जी। प्रेम ने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफें उठाई, इतनी तकलीफें उठाई कि तकलीफ के वजन से खुद इसका वजन कम हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी पक्की, अनुराधा। मेरा नाम अर्चना है सर। नहीं माने। नाम में क्या रखा है अर्चना? नौकरी पक्की है। मुझे आप पर भरोसा है मलाई मार के। बड़ा महक रहे हो। कल क्या शकीला के साथ टकीला की? वाह, डॉगी से भी तेज नाक है आप। 25 साल से ऑर्डर ले रहा हूँ, खुशबू पहचानता हूँ। वो क्या है, जज ऑर्डर बोलता है ना, वो सब 25 साल से यही ले रहे हैं। ऐसे ही डीजीपी थोड़ी बन गए। सर अब जाने का वक्त आ गया। आपकी मीटिंग है, जाओ जाओ। नर्स, क्या काम है सर? ये कहा रखो। चलो हाँ ठीक है, मैं रख देता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। सर मुझे अपना नंबर दो ना। मेरे पास फोन नहीं है, इसका नंबर ले लो। गाड़ी सीधे ढाबे पे ले। थैंक यू। थैंक यू नहीं, आई लव यू बोलते हैं पगली। एंगेजमेंट होने के बाद तो तुम और भी खूबसूरत क्या लगने सर, लगी हो। अच्छा मजाक कर लेते हैं। नर्स को घुट्टी पिला रहे, सेटिंग कर रहा है। हेलो क्या हेलो, आवाज नीचे कर। एमएलए को एडमिट हुए 15 दिन हो गए, उसे टाका लगाने के बजाय तू नर्स को टाका लगा रहा है। कैसा डॉक्टर है तू? देखिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान के हाथ में है। पगार तू लेता है, काम भगवान करेगा। हर डॉक्टर बोलते सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसा पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। एमएलए को होश में लेके आ। भले ही 499 करोड़ खर्च हो जाए, चलेगा। तू ही तोर मुख बंद रहा। 1 करोड़ तो बचेगा। छतर माता अबे, चुप कर। ए डॉक्टर, तू होम्योपैथी कर या आयुर्वेदिक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 दिन के अंदर फिट होके एमएलए असेंबली पहुंचना चाहिए। अगर वो असेंबली नहीं पहुंचा तो तू ऊपर पहुंचेगा। चल रे, तू लग जा अपने काम पे। कस्टमर धूप में खड़ा है और तू व्हाट्सएप फेर रही है। होली पर कपड़े दो तो ये दिवाली पर कपड़े देता है। और मैं पहले आया ना। बोले ने। अरे घासलेट की लाइन लगी है, जो पहले लेगा। अरे क्यों उधम मचा रखी है? पुष्पा ने कुछ किया क्या? पुष्पा का तो दुनिया भर को पता है, ये तेरा मामला है। मुसीबत आने ही वाली है। अबे किधर आने वाली है? अरे आज पुलिस भर्ती का रिजल्ट है। तेरी ढाबे वाली बापू के साथ रिजल्ट देखने गई है। रिजल्ट देखने गई है? पोल खुलने वाली है, जल्दी से दुकान बंद करके भागना पड़ेगा। नीचे करने भाई। अरे आ रहे हैं हम लोग। अच्छा चल। अरे नहीं मरेगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे शादी में जाना है। पहले मेरे कपड़े दो, फिर जहाँ भागना है भागो। भागी तो रहा हूँ, 6 महीने में दे दूंगा। मैं क्या पहन के जाऊँ? टी शर्ट पहनने भाई। क्या मुंह लटका के बैठा है? गरम हो रही है, पी ले। ए बका, इतना तो गुंडे लोग पुलिस से भी नहीं डरते। मामला ठंडा होने तक यहाँ पे दरिया किनारे ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। जैसे ही एमएलए को होश आएगा, उनसे 10 लाख लेके ढाबे वाली के मुंह पे मार देंगे। बात वो नहीं है बे, जब उसे रिजल्ट में नाम नहीं दिखेगा तो क्या गुजरेगी बेचारी पे। आज ये नशा चढ़ने नहीं देगा। मेरे प्यार की पिपरी बच गई यार। बका, पता था तेरा मूड ऑफ होगा, इसलिए चीयर्स के साथ चीयर्स गर्ल्स भी हैं। क्या चीयर गर्ल्स? ये कल्पेश, ए नाचो, ये डिस्को, ये हेलो, अर्चना आ रही है। उसने गूगल सर्च में डाला होगा बिगेस्ट फ्रॉड और हमको हमारे ढूंढ पैसे? निकाला।
ये पैसे बाद में देंगे, तुम जाओ दूसरी जगह नाचो ने। अबे यार बहुत गुस्से में लग रही है। मैं तैर के भी नहीं भाग सकता, आज तुम मर ही गए हो। भारत माता की जय। डांस को ब्रेक क्यों किया? ये ब्रेक डांस है, ब्रेक कर करके ही करते इसलिए। तो तुम लोग यहाँ पार्टी मना रहे हो, मेरी बेटी की जिंदगी में रायता फैला के। लड्डू ठूस दूंगा मुंह में। अंकल एमएलए साहब गए थे पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो अरे मारने से पहले कैसे मरी क्यों? लाठी के बजाय लाडू। पुलिस की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और अपने शहर में मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब नौकरी मिल गई? तुमने मुझे नौकरी दिलाकर मुझ पर एहसान किया, थैंक यू। मेरी दुआ है कि तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड मिले। गर्लफ्रेंड तो यही है ना। इसीलिए हम ब्रेक डांस कर रहे थे। डीजीपी ने सुबह ही हमें व्हाट्सएप कर दिया। सच्ची? हाँ मुझी। चीयर्स गर्ल्स के स्पॉन्सर भी वही थे, खाया पिया नाचे जलसा किया, मजा आ गई। थैंक यू। अभिनंदन। बोलो सब इंस्पेक्टर अर्चना की जय। अरे क्या हाथ लगाने के लिए थैंक यू बोलती रहती हो। कुछ भी। बधाई हो मैडम। थैंक यू बसंती। ये लीजिए। कल्पेश अबे अपने को तो पता ही नहीं है इसको नौकरी कैसे मिल गई। बका कैसे मिली वो जरूरी नहीं है, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जॉब तूने दिलवाई है तो लगने देने भाई। अबे लेकिन कभी पता चल गया तो? अरे ढीला, पता चलने से पहले उसके गले में मंगलसूत्र डाल देने। बच्चों का इतना लोड डाल दे कि सोच ही नहीं पावे। भाई तेरा हो गया, मेरा मैटर सॉल्व नहीं होगा। एमएलए तो कुंभकर्ण की तरह सोया है, पता नहीं होश में कब आएगा। पुष्पा नाम के कांटे को अर्चना से ही निकलवाऊंगा। हाँ निकलवा लियो। ये सब्जी मंडी रोड पे गाय को लगी है? ये रोड किसी के बाप का नहीं है, सरकार का है। मैडम ये लोग सुनने वाले नहीं है। पाटिल गाड़ी रोक तो। आंटी क्या चल रहा है ये सब? अरे तू पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं इधर ही धंधा कर रही है। अब जो मैं बोल रही हूँ वो कान खोल के सुन। अगर कल से ये छपरी रोड पर दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब सूरज डूबने से पहले क्लीन हो जाना चाहिए। ले बेटा, पास के होटल में जाके कुछ ठंडा वंडा पी ले। क्या? सोच मत, रख ले, कोई नहीं देख रहा। वो दुकान वाला ना वीडियो बनाता है, अभी नहीं है इसलिए दे रही हूँ। इसको भेजना, अगली बार दे देंगे। तुम पुलिस वाली को रिश्वत दे रही हो? पुलिस वालों के लिए रिश्वत कौन सी नई बात है? आपने भी तो अपनी जॉब के लिए 10 लाख दी है। क्या बोला बे? मैडम मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं। कॉलर छोड़ उसका। पुलिस वाली है तो क्या हुआ? तू रिश्वत दे के जॉब ले सकती है, हम रिश्वत दे के धंधा नहीं कर सकते। जा रे, दूसरे की गिरीबान में झांकने से पहले अपना देखने का। कल्पेश मुझे सही टाइम लग रही है कि थक से जाऊं और भग से बोल दूं कि बहुत प्यार करता हूं, शादी कर ले, बहुत मजा आएगा। सही बोल रही हूँ ना? 4 साल में 8 बच्चे, ऐसे हट्टे कट्टे की कबड्डी खेल के मेडल लाए। एक और बात हो, आई लव यू बोलना मिथुन गोविंदा की तरह। मिथुन गोविंदा? हाँ तो इधर उतारने भाई। यहाँ पे क्यों? इधर बाटली की दुकान है। अच्छा फोन कर लियो? धंधे की बात करके ही फोन करूंगा। और हाँ, लव यू बोलने जा रहे हैं ना, मेरा आशीर्वाद लेके जा। 1 मिनट। ये प्यार का मंत्र मुझे कासाराम ने सिखाया है। 1 मिनट। अंतर मंत्र तंत्र। अड़कम दड़कम दोम दड़ाका लेतर फेतर समरू ढाड़ू पूर मूर धत्तू राणू। अर्चना आ रही हूँ। ये क्या बोल रही हो? रिजाइन करोगी? पागल हो गई हो क्या? रिजाइन दिए बिना मुझे चैन नहीं आएगा आरती। यकीन नहीं हो रहा है, नौकरी दिलाने के लिए बाबा ने 10 लाख रुपए रिश्वत दी। सड़क पर चलने वाला हर इंसान मुझे इस बात के ताने दे रहा है। वर्दी की मान मर्यादा मेरे लिए सब कुछ है, इसके लिए जान भी दे दूंगी। मैं एसपी के पास जा रही हूँ। एसपी सर डीजीपी सत्यम शिवम के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं। डीजीपी सत्यम शिवम यहाँ आए हुए हैं? यस मैम। करेक्ट टाइमिंग है। आज तो मैं रिजाइन देकर ही रहूंगी, उसके बाद उस प्रेम के बच्चे भोपाली का मैं सूरमा बनाऊंगी। हेलो प्रेम। सलाम। क्या भाई प्रेम, कौन है ये लोग? रंगाड़ी हैं। तुम्हारे सब इंस्पेक्टर से रंगीन बातें करने से पहले थाने को रंगीन बनाने वाला हूँ। तू उधर गुलाबी थोप और तू उधर पिंक। चल जल्दी जा। रुक, तेरे को रूल नहीं पता क्या? क्या हुआ? सारे पुलिस स्टेशन का एक ही रंग होता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसा क्या? हाँ ये तो गलत है। नहीं सही है। कोई नहीं, अपने एमएलए साहब मिनिस्टर तो बनने ही वाले। वो तो है। उनसे कहूंगा एचडी का जमाना है, थाना क्यों पीछे रहे। तू कलर बदली करवाएगा? अच्छा ठीक है, जाओ सफेद काली पट्टियां बनाओ। रंग बचे तो मेरा घर भी पोत देना। प्रेमा कहाँ गई मेरी प्रियतमा? एसपी ऑफिस में। इसने कहा तुम्हें रिश्वत के बदले नौकरी मिली है, बल्कि मिली है तुम्हारी ईमानदारी और काबिलियत की वजह से। तुम्हें लगता है ये नौकरी तुम्हें रिश्वत या किसी सिफारिश की वजह से मिली है? ऐसा नहीं है। जानती हो, मेरिट कैंडिडेट्स की लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर था। ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। उन्हें पकड़कर 3rd डिग्री का टॉर्चर दो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। अच्छा, तो उस दर्जी ने मुझे बेवकूफ बनाया, उसकी तो मैं धज्जियां उड़ा के रहूंगी।
हेलो। एहसान फरामोश, जिसने एहसान किया उसी का फोन नहीं उठा रही। आजा, बात करनी तुझसे। तेरे दीदार को तो मैं भी बेकरार हूँ। कहाँ है जानू? तेरे ही थाने में हूँ। एकदम सही ठिकाने पर हो। तुझसे वहीं तो मिलना था। वहीं रुक, अभी आती हूँ। अच्छा, नौकरी दिलाई है इसलिए गिफ्ट विफ्ट मत लाना, खाली हाथी आ जाइयो। अबे गिफ्ट तो ऐसा दूंगी जिंदगी भर याद मिलू भी नहीं। आ रही हूँ बे, फुल चार्ज हूँ मैं। आके तुझे भी चार्ज करती हूँ। अपना पावर बैंक आ रही है। बच्चे निकलने वाले थे। पता भी है कितनी जानें ले ली है तूने। पुलिस है तो क्या खुद को भगवान समझेगा? ये अंडे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से निकले थे। मैडम तेरे अंडे के पैसे देने के लिए तैयार है। पेमेंट डॉलर में होगा। पता करता हूँ आज डॉलर का भाव क्या चल रहा है। सुन लो, पेमेंट कैश में होगा क्योंकि मेरा अकाउंट ही नहीं है। तुम्हें पुलिस की नौकरी मिल गई, मुबारक हो। अबे किधर भाग रहा है? सिर्फ 10 लाख में नौकरी दिलवाई, इतने सस्ते में कोई और काम करके नहीं देता। क्या बात है? बात वही पुरानी है, नई रेसिपी बनानी है और मिलके दोनों को खानी है। पर इन फाइलों के बीच खाने में क्या मजा आएगा, इसलिए यहाँ से कहीं दूर चलते। अच्छा। सरकारी पेट्रोल जहाँ तक चलेगा वहां तक चलेंगे, नहीं तो उतर के ट्रक वाले से लिफ्ट मांग कर आगे चलेंगे, घूमेंगे फिरे। अबे 4 दिन हुआ पुलिस की नौकरी दिलवा के और आतंकवादी पर छापा मार दिया। शाबाश झांसी की रानी। पर कद काटी से मुझे तो यह आतंकवादी नहीं लग रही है, कच्छे से प्लेटें पोंछने वाला वेटर लग रही है। खैर, इसकी फाइल तो खुल गई, अपनी फाइल कब खुलेगी? ये बता, डीजीपी जॉब देने के लिए कितनी रिश्वत लेते हैं? क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही नॉलेज बढ़ा रही हूँ। दूसरों से तो 20-25 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लेते, पर मुझसे 10 लाख ओनली। ये सब पूछ के किसी और को नौकरी तो नहीं दिलानी। सॉरी, हाउसफुल है। क्यों? क्या अब उसने कसम खा ली है रिश्वत नहीं लेगा? लेते तो पहले भी नहीं थे, वो तो मैंने जोर डाला। तुम्हारे लिए पैर पकड़ लिए मैंने, उसके पैर का अंगूठा चूसने वाला था पर उसने पहले ही हाँ बोल दिया। तुम्हारे लिए झुक गया और किसी के लिए नहीं झुक। मैं अंडों पे मुर्गी बिठाने जा रहा था कि इन्होंने मुझे पकड़ के बिठा लिया। इस थोबड़े को पहले कहीं देखा है? सारे पत्ते खुल गए। दिखने में डीजीपी का हमशक्ल लग रही है, क्या कह रहा है? कदम में थोड़ा छोटा है। यहाँ नेटवर्क टावर नहीं आ रही है, टावर के पास जाके बात करके आता हूँ। तेरे लंगोटी का फोन है ना? स्पीकर पे रख के बात कर। सुथायु बका, प्यार की पहाड़ी चढ़ा या प्यार की खाई में गिरा? शकल से गई गुजरी होती तो वांधा नहीं। अरे वो तो अकल से भी पैदल है भाई। वो खुद को लेडी दबंग समझ रही है। वेरी इम्पोर्टेंट बात, उसकी दबंगाई को दबाने के लिए उसी की जेल में प्यार का धागा गिनना कर डाल। होठ पे होठ का ताला लगा के पुरानी फाइल बंद करके नई खोल डालना भाई। एक बात बताओ बका, अगर उस गोरी गधी को कोई गधा भी नौकरी दिलाता ना तो वो उसके साथ भी शादी कर लेती। अबे कल्पेश, चुप, बोलने दे। सॉरी भाई, ये तेरे घर की बात है। अच्छा, वो दारू वाले से बात हो गई है? अर्चना के नाम पे वो 25,000 का हफ्ता देने को राजी हो गया। रिश्वत? वो रतन भाई मटका याद छे, वो भी अर्चना के नाम पे प्रॉफिट का 10% देने को तैयार है। और दारू के ठेकों को खोलने का रात भर का परमिशन 5 लाख में दे डाला भाई। और मुन्नी बाई को कोठा चलाने का लाइफ टाइम का लाइसेंस दिलवा दिया है 7 लाख में। और हाँ, थोड़ी मेहनत करेंगे तो महीने का एवरेज 25 लाख का हो जाएगा भाई। एक काम कर बका, अर्चना का नाम बदल के लक्ष्मी रख। इतनी कमाई हो रही हो तो 10% अर्चना के मुंह पे मारेंगे। मुझे हफ्ता देगा? चल बुला उसे। उसकी क्या जरूरत है? बोल अर्जेंट है। ये कल्पेश, पुलिस स्टेशन आ जा, वहीं पर हफ्ता बांध लेंगे। इसको बोलते हैं धंधे की बात, उससे बात कर लेंगे। गुड मॉर्निंग भाई। आइया के मुंह भोछे। हाँ तो बक्का, उससे तेरी बात हो गई? उसे प्रॉफिट में से टका चाहिए या फिक्स चाहिए? बैठ कर बात कर लेते हैं ना। चल अच्छे से पप्पी किया ना भाई? लेट जल्सो। नमस्ते भाभी जी, मिलके धंधा करेंगे तो 10 लाख 10 महीने में रिकवर हो जाएगी। क्या मम्मी? बका, मुझ पर तेरी अर्चना ने हाथ उठाया और तू गोगल पहन के खड़ा है। डीजीपी को बोल के अभी इसको सस्पेंड करवाता हूँ। हैं? ये ले मैं डायल करके देता हूँ, तू खुद ही डीजीपी से बात कर। बकी आज तो तू गई शौक से। पुलिस बनी गई तो शरीफ आदमी को लाफा मारा। इनी मासी ने ये फोन क्यों काटा? डीजीपी 3G के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज ये तो तू गई। दिखा ना, फिर से लगा फोन।
देखना है, दिखाता हूँ ने। अच्छा हाँ दिखाड़ू हमणा। आज तेरी नौकरी का लास्ट दिन है, एंजॉय करी ले। ओह देखते। एनी मासी ने आवाज यहाँ तक आ रही है। मम्मी ये खमन ढोकला इधर ही है। यही है। पता था तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से पकड़े जाएंगे। क्या बे? वो रिक्शा वाले को पैसे दे के आता हूँ। मम्मी कहाँ भाग रही है? देखो प्रेम का डर आ रहा है। अरे वो हो गया मर्द शोषण, कितना मार रही हो उसको? क्या बात है, मुझसे बात करो। हाँ नहीं तो मेरे 10 लाख रुपए कहाँ हैं? मेरी जेब में तो बड़े नहीं। बुजुर्ग बोलते हैं पैसे को पाव लगे होते हैं, चले गए होंगे कहीं। अगर 24 घंटे के अंदर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो तुम दोनों को सड़क पे नंगा करके दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारूंगी। हेलो, क्या एमएलए जाग गए? आ रही हो। ए कल्पेश, अबे कल्पेश, एमएलए को होश आ गया। मतलब हमारे 10 लाख रुपए जाग गए। होश में आने से उसकी आंखें खुली और हमारी किस्मत खुल गई। मुबारक हो। मेरे गले पड़ेगा। मम्मी कब से चिकने बर्तन की तरह धोए जा रही है, मदद करने का ये सिला दे रही है। 60 मिनट में आ रहा हूँ, 10 लाख का चिल्लर दूंगा, जिंदगी भर गिनते रहना। मेरे प्यार का गलत फायदा उठाना चाहती है, ढोकले को ठेपला बना दिया। तू बस कहीं जाना नहीं, आ रहा हूँ मैं। चले रुक बे। जब तक पैसे नहीं मिलते ये यहीं रुकेगा। भाभी ऐसा मत करो, मेरे बिना जाएगा नहीं, ये तो पैसे नहीं मिलेंगे। तड़ी मेरे गारंटी चाहिए ना, जिगरी दोस्त को रख लो, जान से प्यारा है हमको। ठीक है, ख्याल रखना अपना। चले। अरे मुझे तो बताओ। चल अंदर, पुलिस बनने का बहुत शौक है ना। बका जल्दी आजा। अरे वाह, तुम फिर से होश में आ गए मेरी तलाक करवाने के लिए। एमएलए भाई, तुम्हारी चोट कैसी है? ठीक है ना? मैंने चर्च से लेके मंदिर तक, मस्जिद से लेके गुरुद्वारे तक हर जगह माथा टेका और सारे पेपर बनवा लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब पुष्पा को जानते हैं और मेरा मगज चाटते हैं। एमएलए भाई, जब से वो मेरे घर आई है मैं घर से आउट हो गया हूँ और अनजान लोग मेरे घर में इन आउट होते हैं। देखा, आपको भी मेरी हालत पे तरस आया? अरे मैं कार्टून देख रहा हूँ। मासी ने टीवी बंद करो ने यार, बोलो। मोतीचूर के लड्डू। भारत दर्शन क्या करा दिया, मतलब की बात करना। एमएलए भाई, पुष्पा मेरे घर में कुंडली मार के बैठी है। पुष्पा कौन है? पुष्पा कौन है? दुनिया में एक आदमी तो है जो पुष्पा को नहीं जानता। ये बात जानकर मेरा दिल ए बका जलेबी फाफड़ा हो गया। ए बका, ये मेरी नहीं समझ रहा, तू समझा? अबे तू बहुत घुमा कर पूछ रहा था, अब देख सीधे पूछता हूँ मैं। पठानी भाई, वो अर्चना की नौकरी के 10 लाख रुपए कहाँ पे रखे भाई? अब ये अल्तना कौन है? अरे वो ढाबे वाली की बेटी। अंकल तब मत लो ना। मुझसे बड़े और मुझे अंकल बोल रहे। डॉक्टर कह रहा था इनके दिमाग की कोई नस कोमा में चली गई है। अरे मोटे आंटी, यहाँ से जाओ ना तुम। आंटी मला आंटी बोलला रे, काय करू मी आता? यहाँ हमारी जान के लाले पड़े हैं और इसको लॉलीपॉप चूसना है। लॉलीपॉप। अरे आधी रात को लोग फोन कर करके मुझसे पुष्पा की बुकिंग मांगते हैं तेरी वजह से। जो मैं बताने वाला हूँ उससे हो सकता है आपको झटका लगे। एमएलए साहब का दिमाग एक 10 साल के बच्चे जैसा हो गया है। ये सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? पर ऐसे कैसे हो सकता है? सर पर चोट लगने की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। लाखों में से एक केस ऐसा होता है। उनकी याददाश्त आने में 40 साल लग सकते हैं। मतलब 40 साल तक मेरा तलाक पुष्पा से नहीं होगा? अब पड़ गई ना कलेजे में ठंडक, सब छोड़ के अहमदाबाद चला जाऊं? ये बचपन से बचपन में कब आएंगे डॉक्टर? अभी कुछ बोल नहीं सकते, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। आप धीरज रखिए। डॉक्टर आयुर्वेदिक फॉर्म में उससे ठीक कर सकते हैं ना? घर जाते वक्त मुझे किसी आश्रम में छोड़ के जाना भाई। ये क्या बोल रहे हैं आप एमएलए साहब की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, एलोपैथी और आयुर्वेदिक को मिला रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो उनकी उम्र 3-4 साल की हो जाएगी और उनको केजी में डालना पड़ेगा। मुझे झबले में डाल के पार्सल कर डालो। नंदा थोड़ी मेरा फेवरेट सीरियल विकी, एक बात बता, ड्रिंक करने वाला आदमी अचानक लॉलीपॉप क्यों चूस रहा है? इसके दिमाग की वायरिंग शॉर्ट हो गई है, इसलिए इसका दवा दारू लॉलीपॉप में दादा। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसा है दर्जी? कैसा दिखलाऊं? ओए, इसका हाल पूछना है क्या? कोमा की वार्ड की निगरानी भगवान खुद करते हैं। बाबा दौड़जी, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, तुम चूसो। मेरा ससुर तुमको क्या बोला? आता माझी सटकली। ए बेटा की बोल रहे?
आप स्कूल नहीं गए क्या? इंग्लिश में शायरी बोल मैं स्कूल नहीं गया ये पता चला, लेकिन इसने क्या बोला अभी तक वो पता नहीं चल पाया। दादा इसके दिमाग में बहुत फाइल है, अपनी फाइल नीचे दब गई है, वो फाइल ऊपर लानी पड़ेगी। ऊपर 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 इसको डिटेल में पूछना बुढ़ा क्या बोला। आपको दिमाग ज्यादा है, आप पूछो ना। আমি চেষ্টা করছি। दौड़जी बाबा मेरे ससुर ने जो बोला वो डिटेल में मुझे कागज पे लिख के दो। मैं कागज पे लिख के दूंगा। पारा नीचे नहीं तो 500 करोड़ गए। सोन बाबा मेरी पत्नी का बाप क्या बोला? मेरे पापा गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बच्चे, बच्चे कितने सच्चे। सुपर, इसी का रिमिक्स बना दो दादा, 500 करोड़ ऐसी आ जाएगी। मुंह बंद कर। इसके घटिया गाने पे मैं रिमिक्स बनाऊंगा, फिर तू बोलेगा रिमिक्स पे रिमिक्स बना। मतलब मैं हावड़ा बीच पे भीख मांगा। भीख चुप कर दौड़जी। कथा सुन, आमी बहुत टेढ़ा आदमी है। तेरा है पर मेरा है चुरचुरे। मेरे साथ कॉमेडी खेल रहा है। I'm a lollipop boy। दादा इसका ध्यान सवाल पे नहीं, लॉलीपॉप चाटते हुए। इसके हाथ से लॉलीपॉप छीन ले। दे बे। अच्छा हुआ उसने कान काटा। कान दो होता है, कम से कम एक कान से तो सुन तो सकता है। हे, उसके सर पे चोट लगने से वो पागल तो नहीं हो गया? इसके परदादा साइड एक्टर थे, इसलिए पागल बन की एक्टिंग करके हमारा सीरियल बना रहा है। यहाँ उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। आज रात को किडनैप कर लेते। चलो। उसने क्या बोला था? मुझे नल बाजार से चीरा बाजार तक घसीटते ले जाएगी, और इस 10 साल के एमएलए ने मेरे कान को तरखाए। असू चाले छे। मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ। एक धातु आइडिया है, तुम दोनों बुर्खा खरीद लो और उसको पहन के घूमो, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। सही बोला। हाँ। लेकिन वो डाकू निंजा वाला बनाना, तुम दुनिया को देखो लेकिन दुनिया तुमको नहीं देखे, ऐसे ही चल रहा है। हम क्यों मुंह छुपाएं? वो पुलिस वाली तो क्या डर के बैठेंगे? हाँ तो क्या करके लेगी, हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अबे कल्पेश हम क्या किसी से कम है? बराबर छे। सुनो मित्रों, हम बहादुर हैं, उससे डट कर लड़ेंगे। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम पाकिस्तान के जंगल में जाओ। मेरे तो बैठने की जगह पे ढेर सारे डंडे पड़े, एक एक का हिसाब लूंगा। हम दोनों मिलके उसको सुधारेंगे, लाइन पे लाएंगे। कल्पेश पुलिस, मम्मी, पापा। एनी मासी ने आ तो एम्बुलेंस छे। मासी के ठहाके क्यों मार रहे हो? एम्बुलेंस के आने से तो लोग ठीक होते हैं, तुम लोग को तो अटैक आ गया। चलो रे, आवाज नहीं करने का, सुन कोमड़ी में काम करने का। तुम लोगों को पता है कोमड़ी कौन सी उठाने को आए? ले एमएलए को। शाबाश तू पास, सीधे उसके रूम में पहुंच जाने का। उसको उठाने के बाद मैं लेटूंगा, स्ट्रेचर को सीधा एम्बुलेंस पे ले जाना, और फिर एम्बुलेंस को बॉस की अड्डे पे। मैं बाद में भागूंगा, समझ गया? जब एमएलए को हम लोग उठा लेंगे तो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं भागते? अबे फालतू के सवाल मत पूछ बे। मैं साथ आऊंगा ना तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि एमएलए गायब हो गया है ना। 250 ग्राम का है, पर क्या भेजा? तू फ्राई मत कर। चलो रे, ये चल। चलो। मारी स्प्रे मार। हाँ ठीक है। चल उठा, काम तमाम। चेहरा छुपा, चेहरा छुपा। निकाल इसको। अपना ख्याल रखना। मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर। चल पतली गली से निकल। आपको कहीं पतली नली ना लग जाए तो अपना ध्यान रखना। हट जा, असली डॉक्टर लोग आ रहे हैं। डॉक्टर हर्षद उसका ख्याल रख रहे हैं। ईसीजी और स्कैन रिपोर्ट सब सही है डॉक्टर। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट अभी आए नहीं है। चल चल, रास्ता साफ है, चलो चलो। सर मैंने नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ, ये कल सुबह से पहले उठेंगे नहीं। नहीं कैसा डॉक्टर है, किसको किधर इंजेक्शन देने का पहले चेक करने का कि नहीं? हाँ? इंजेक्शन मेरे को लगा और चीख ये पड़ी। पढ़ाई तो पूरी करके आ। हाँ? वार्ड नंबर 26 में घुस, 26 में घुस। स्ट्रेचर यहाँ कौन छोड़ के गया? पता नहीं सर।
ट्रॉली कहाँ गई? हाँ, ये रही, ये रही। बॉस, झंडे गाड़ दिए। কি বলছিস রে দাদা? আয় কোলাকুলি করি। আমার বঞ্চু, আমার পঞ্চু, আমার নন্টু, আমার ঘ্যান্টা, আমার ट्रॉली आने दे। भुरता में डालो बॉस। उठ जा ओए काला अफ्रीकन हाथी, 4 ब्लाउज सिलने जल्दी उठ। पैसा अकेले हड़पेगा? तेरे को लगा मैं बोका हूँ? आमी नॉय दादा, तू ही बोका गाधार बच्चा। बस, इसने मास्क पहन लिया है। और तूने जो बेवकूफी का मास्क पहना उसे मैं उतार फेंकूंगा। रुक जा। बॉस, इसमें डीजल डालो तो चलेगा। संभल कर। एक मिनट। गंदो छोकरे। इन्हें एक हफ्ता और रहने देते, ये ठीक नहीं हुए अभी। ये डॉक्टर, तुमको उम्मीद की किरण दिखती नहीं है तो इनका बिल क्यों बढ़ा रहे हो? पहले ही 10 साल का बच्चा बना दिया है और रखेंगे तो 1 साल का बना दोगे और फिर भाभी जी झुंझुन नहीं लाएगी। बात को समझो डॉक्टर, कोई इनको किडनैप करना चाहता है, ये बात तो तुम भी जानते हो। अरे क्या करो पढ़ानी भाई, डॉक्टर है, इनके जाने में ही भलाई है। बहुत खतरा है इनको यहाँ पे। इतना आसान नहीं है। डॉक्टर, मैं हैंडल विद केयर कर लूंगी। मैं इनको नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, सुलाऊंगी, सब कुछ कर लूंगी। हॉलीडे दे दो बस। मंजूरी दे दो डॉक्टर। देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अब आप लोगों की मर्जी। फिक्र मत करो, ख्याल रखेंगे। अरे क्या करते हो? बस करो। इंजेक्शन मार भाभी, देंगे। आप इनको ले जाके बाहर खड़ी हो जाओ, मैं बिल सुलटा के अभी आता हूँ बस। तब तक मैं दूध की बाटली तैयार कर बकरी का पूछो मत। पढ़ानी भाई, मुझे दे दो, चलो मुझे चलो दो। इस तरफ चलो। भाई क्या कर रही है? घर तो इस तरफ है, यहाँ कहाँ जा रही है तू? मेरे घर जा रहे हैं। क्यों पैर फेरने? अपना तलाक करवाऊंगा। पुष्पा ने कहा था एमएलए का सुंदर मुखड़ा देखने के बाद ही वो तलाक देगी। अबे हालत तो देख, बेचारा क्या बोलेगा? बोलेगा, इसका पप्पा भी बोलेगा। ए बेटा एमएलए, यस अंकल। लॉलीपॉप चूसेगा कि नहीं चूसेगा? हाँ चूसूंगा। बोलो पुष्पा को क्या बोलोगे? पुष्पा, बताओ तुम्हें शादी में फ्री की खटिया चाहिए थी ना? तो क्या तुम कल्पेश की जिंदगी की खटिया खड़ी कर दोगी? डिवोर्स पेपर पे साइन करके कल्पेश को मुक्ति दे दो और तखलिया ले लो। ये एमएलए का ऑर्डर है। सारू अतरे। वाह, भांगी ना को तोड़ी ना। कल्पेश, क्या सिखाया बे? अरे बका, ये तो कुछ भी नहीं है। अर्चना के साथ जो तेरा मैटर अटका हुआ है ना, ये सॉल्व करेगा। सच में? पढ़ाने भाई, अर्चना को क्या बोलोगे? अर्चना, मैंने ही प्रेम से पैसे लिए थे, अगले महीने लौटा दूंगा। इसमें कल्पेश की कोई गलती नहीं। ये तुमसे सच्चा लव करता है। कमाल कर दिया बे, कैसे किया तूने? अरे सिंपल है, चॉकलेट दिखा के इसको डायलॉग याद करवा दिए। ये झिंगुर रिवर्स में जी रहा है, वो पुष्पा और अर्चना को पता ही नहीं है। यही अपना प्लस पॉइंट है। अरे एक रात की दुल्हन बाहर निकल। जितनी भीड़ रेलवे स्टेशन पे नहीं होती है, उतनी भीड़ तो मेरे घर के अंदर होती है। बाहर निकल। तूने सर्कस में शेर देखे होंगे, मैं असली वाला लेकर आया हूँ। ये शेर दौड़ता भी है। चली जा यहाँ से। याद है तूने क्या कहा था? एमएलए बोलेंगे तो मैं सप्रेम तलाक पेपर पे अंगूठा मार के चली जाऊंगी। ले एमएलए साहब आ गए। आइए साहब, नमस्ते। अरे हम सब समझते हैं, दाल में तड़का लगाना, कपड़े सुखाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब तेरे बस का नहीं है। तू बस तबले की थाप पे तागड़दीना तागड़दीना कर सकती है। बस चल पेपर दे। जिंदगी में पहली बार नेक काम करेगी। ये ले, चल पहन ला। कर ले। तेरे जाते ही मैं गंगा जल की गागर लाके घर की धुलाई करूंगा। 40 दिन का व्रत भी करूंगा रे। भाई जरा ना, ए हट रे, क्या रे झूठी? पुष्पा, एमएलए साहब जब बोलेंगे तभी साइन करेगी, ऐसी मन्नत मांगी थी ना। ले सामने खड़े, पूछ ले जो पूछना। भाई आपका बहुत दिन से इंतजार कर रही है, डायलॉग का स्टैम्प मारो, मामला खत्म बिना करो। डायलॉग के काम हो रहा है, होने देने भाई। बीच में कैसे कैसे ये डायलॉग सुनेगी, फिर पेन से इंक थूकेगी। बोलो। अर्चना, मैंने प्रेम से पैसे लिए थे, अगले महीने लौटा दूंगा। ये तुमसे कुची कुची वाला प्रेम करता है। कुची डायलॉग की अदला बदली क्यों कर रही हो? उसके लिए एक और लॉलीपॉप लूंगा। क्या कहा? लॉलीपॉप। तू मुझे टॉफी देगी? टॉफी। ए झिंगुर, इधर आ। तेरे को क्या लगता है मैं भौचा धक्का से आई? मेरे को शंडी लगाएगा तू? इस पागल का डर दिखा के तलाक लेगा मेरे से? मैं तेरे से बिच्छू माफी चिपकी रहेगी। अब सुन, बर्तन हांडा घास और खाना पका। मुझे बस अंडे उबालने आते हैं। अरे बका, क्यों मेरा बसा हुआ घर उजड़ने नहीं दिया? बुड्ढी के बाल वाला, बुड्ढी के बाल। ए बुड्ढी का बाल। एक सेकंड मुंह बंद रखता तो वो साइन करने वाली थी। क्या जरूरत थी? तू मेरा बुरा चाहता है ने? साइन करने में बस 2 सेकंड ही बाकी थे। जो होता है अच्छे के लिए होता क्या है। मतलब? अर्चना के सामने गड़बड़ होने से बच गई, अब तैयारी के साथ जाएंगे। ओह, मेरे सपनों की समाधि पे
तू अपने प्यार का महल बनाना चाहता है? सरस बका, तेरे जैसा गद्दार दोस्त पालने से अच्छा है मैं 4 वफादार दुश्मन पालता। कम से कम कंधा तो। ये किधर गया वो? कितनी खुशी की बात है कि वो चला क्या गया। खुशी की बात है? 10 लाख का काला धन है, वो कहाँ गया? एक तो 10 साल का बच्चा भी है। अरे जल्दी चल, छोड़ पुष्पा को। लुक जाना, बुड्ढी का बाल चाहिए। लुक जा, आज बुड्ढी का बाल खा के रहूंगा। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ तुम भी मेरे साथ। तुम लोग मेरे साथ हो, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। आ जाओ आ जाओ। कैसे एमएलए का साथ दे रहा है, हमें भी देना चाहिए। चलो आ जाओ, देखता हूँ कौन कौन मेरे साथ है। हम आपके साथ हैं। अरे आ जा साथ के बच्चे, चला। हाँ नमस्ते, एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूँ उसको लेकर रहता हूँ। चलो आओ, वो देखो सामने जा रहा है। भाग, जितना भागने का है, मैं छोड़ूंगा नहीं। नमस्ते नमस्ते, आजा आजा, आज तेरी साइकिल तोड़ के रहूंगा। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। नगर फैक्ट्री के मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए एमएलए उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब ये प्रोटेस्ट मोर्चे का रूप ले चुका है। आइए उनकी राय जानते हैं। सर, इस आंदोलन के पीछे आपकी क्या मांग है, बताइए। बुड्ढी के बाल वाला भाग जाएगा। एमएलए साहब ने पूरी जनता और मीडिया को बता दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो उनका मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे। ये क्या किया तूने? फैक्ट्री अप्रूवल के लिए 5 करोड़ की डिमांड की और अब एमएलए से ताला लगवाना चाहता है। क्या बोल रहा है? पी रखी है क्या? मैं पीने वालों की मैयत पर भी नहीं जाता। टीवी ऑन कर। एमएलए जियो यार। चुप! वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अपने आदमी लेकर स्पॉट पे पहुंच। बाकी बम फेंक के उसके चिथड़े उड़ा दे। उसको मारेंगे हम और बिल फाड़ेंगे फैक्ट्री मालिक के नाम पर। जाओ उसका बैकअप करके आ, निकल। ये देख, यहाँ आंदोलन कर रही है। आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आजा प्रेम, भी आजा। पलटन लेकर किधर जा रही हो? मुझे वो बुड्ढी का बाल चाहिए। बुड्ढी के बाल? तू ठंड रख, तुझे भी खिलाऊंगा। कुछ टिकड़म लगा के इसे यहाँ से ले जाना होगा। ये बुड्ढी के बाल खाए बिना मानेगा नहीं। चलना अपने जाइए। अरे पब्लिक के सामने ऐसी हरकतें करेगा तो इसके वोट कम हो जाएंगे। खाने देने भाई। अबे समझ नहीं रही, हम लोग फंस जाएंगे। चुपचाप चलो वरना। ये क्या चल रहा है? तुम लोगों ने मुझे बोका बनाया कि इसकी याददाश्त चली गई है, पर ये तो आंदोलन कर रहा है। कैसे हुआ ये? बस आपको चिढ़ाने के लिए टीवी पर आया। बस इसे छोड़ दिया तो पैसा लेकर भाग जाएगा। टीवी से निकाल के अब भी मेरे सामने लेके आ। दादा, अब भी वहाँ पब्लिक है, वहाँ से उतारना रिस्की काम है। मेरे पास एक पानी कम प्लान है जिसका नाम है सुमड़ी में कुमड़ी 2। ये राजमा चावल अपने बासी आइडिया अपने पास रख, मुझको मत दिया कर। जा उसको उठा के ला। जा, जा। आजा रे। फैक्ट्री मालिक बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबर कर, सबर कर। अरे इसे कैसे छोड़ के भाग जाए इतने लोगों के बीच? क्या हो रहा है? पता नहीं भाई को डाक। मम्मी मरी क्यों? पता नहीं भाई, इधर क्या हो जाए? इस तरफ चल यार। बिठाओ बिठाओ, रिक्शा बिठाओ। अरे रिक्शा में छोड़ो, क्या कर रही हो? लेके जाओ, अरे जल्दी। छोड़ो, एमएलए साहब को हमारी जरूरत है, लेके मत जाओ। तू तो पैसे लेके 1 घंटे में आने वाला था ना, और यहाँ शहर में दंगे कर रहा जब है। देखो पैसा पैसा करती रहती है। मेरे को कुत्ते का बाल। अरे उनके खोपड़ी में बच्चे का दिमाग फिट हो गया। क्या बोल रहा है? एम्बुलेंस कुछ भी बोल बोलो। रहा है। अपनी जबान को लगाम दे बे। हमें रुका उसको। खुद की जान बचाने के लिए एमएलए को कुछ भी बोल रहा है तू। 1 नंबर का धोखेबाज और हार्ड है ये। लेके चलो इसे। अरे जुम्मा जुम्मा 4 दिन हो गया मुझे सिखा रही है। एक मिनट, गाड़ी रोकना। हेलो सर। की हो यार अर्चना? एमएलए पे जानलेवा हमला हुआ है सर, लेकिन हमने उन्हें सेफ जगह पहुंचा दिया है। तुमसे बहुत बड़ी बेवकूफी हुई है। वो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नहीं थी, नकली एम्बुलेंस थी। इसमें जरूर दुश्मन की चाल है। अगर एमएलए की किडनैपिंग की बात मीडिया तक पहुंच गई तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। अगर 24 घंटे के अंदर तुमने एमएलए को नहीं ढूंढा तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। 1 मिनट बाहर आओगे? तुमसे कुछ बात करनी है। अबे इनकाउंटर करेगी क्या? एमएलए को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या बोली? पठानी भाई किडनैप हो गए? तू यकीन करना कब सीखेगी मैं? अब भूल जा अपने 10 लाख। एसपी फूफा है मेरा, नौकरी से निकलवा दूंगा तुझे। ला फोन, ला फोन। एसपी का ही फोन था, उन्होंने ही एमएलए साहब को ढूंढने के लिए बोला है। एमएलए की दुश्मनी किस किस से है ये सिर्फ तुम ही जानते हो। इस केस में तुम मेरी मदद करोगे क्या प्रेम? मदद चाहिए? हाँ। अबे प्रेम के माचिस की काढ़ी है कि निकाला और खींच दिया? नहीं करता मदद। सर कर दो ना हमारी मदद प्लीज। वो एमएलए हमारा, आपको पुण्य लगेगा सर। इसको बोलते हैं प्रेम। ठीक है, लेकिन मेरा दूसरा नाम प्रेम मतलबी भी है, इसलिए मेरे कुछ कंडीशंस होंगी। कैसी कंडीशन? अभी सोची थोड़ी है, रास्ते में सोच के बता दूंगा। ठीक है ठीक है। पहले ये हथकड़ियाँ तो खोलो मेरी। जो बोलना है ताड़ाताड़ी बोल। दर्जी आगे लाए, कुछ सिलवाना है क्या? एक पैंट, एक शर्ट, एक कुर्ता, एक धोती। हमारा टकोथा सुन, उस जंगली सांड को एक पालतू बिल्ली बना के छोड़ना है। दादा सुबह सुबह छड़ाई ले क्या? मैं एमएलए की बात कर रहा। अरे हमें जानी पता है बाबा,
उसकी जो भी डिमांड है उसका मुंह खोलने से पहले ही पूरी करो। लॉलीपॉप से लेकर चिकन लॉलीपॉप सब दे दो उसको। मैं 1 घंटे में फेशियल करा के आ रहा हूँ। वो वाला दे, बड़ा वाला पीस। मजा आ गया। ओह क्या नुकीली सैंडविच है। ठूस लिया ना, अब दुश्मनों के नाम बता। एमएलए के तो 50,000 दुश्मन है। क्या कहा? 50,000 दुश्मन? सिंपल है, पिछले इलेक्शन में जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किए थे उनके दुश्मन ही तो है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग एक एक के घर में जाकर सबकी तलाशी लें। अबे तुझे बड़ी जल्दी है, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर। ठंड रख। पठानी भाई के सबसे करीबी और चहेती दुश्मन तो कारला साहब ही है। बेटा तुझसे कुछ ना होगा। हेलो, कैसे हो कारला साहब? पहले से आराम है? हाँ बोल। एमएलए पठानी को मैंने किडनैप कर लिया है। अचानक 2 BHK खरीदने का मन किया और मैंने खरीद लिया। अब उसकी किस्त चुकानी है मुझे। तो पैसे दे दे, एमएलए ले जा। तू कौन है? मैं वो जिसका बिल्डर खून चूस रिया है। डील डन करता या किसी और को बेच दूं? अच्छा ये बता कि पैसे कब और कहाँ देने हैं? बाद में बताऊंगा। शराफत से पैसे देने को तैयार हो गया। मतलब एमएलए इसके पास तो नहीं है। उसका दूसरा दुश्मन कौन है? क्या चूरन दूं, कौन सी गोटी फिट करूं? स्ट्रॉबेरी पसंद है या चॉकलेट? क्या कहा? आइसक्रीम पूछ रहा हूँ। हेलो। हाँ साहब। सुन, वो टेलर मतलब एमएलए पुलिस के पास है। एकदम गलत न्यूज है। अभी आपको प्रेम ने फोन किया था। उसको शक है कि एमएलए आपके पास है। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसे फोन कर रहा है, सब कुछ मुझे बताते रहना। ओके। बेटे की बात चल प्ले स्कूल ना की। पकड़ लिया। क्या बात है, अभी डेन तुम्हारा दादा। अरे क्या चल रहा है ये? टाइम पास कर रहा है? तुम लोग का खाना पीना बंद। दादा आप ही बोले थे उसे खुश रख दो तो हम लोग वही कर रहे लेना। मैंने बोला था। उसने पहले लॉलीपॉप और टॉफी मांगी, इसलिए ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक ट्रक भेज के मंगा लिए लाए। फिर बोला लुक्का छुपी खेलने को, तो हम लोग वही खेल रहे। कहाँ है एमएलए? ब्रूम ब्रूम ब्रूम, बिना मोटर के साइकिल आ रही है। अच्छा अंकल, मुझे साइकिल को पार्क में पार्क करना है। अरे कूदो मत, नहीं तो टायर पंक्चर हो जाएगा। एमएलए लेगा? तुम हमारा टायर पंक्चर किया, अब हम तुम्हारा करेंगे। पप्पू पोइट्री में पास हो गया। अब काम की बात करें। मेरे ससुर ने क्या बोला? कौन सा ससुर? बेटा एक्टिंग करছে, मेरे साथ एक्टिंग कर रहा है, मेरा खून खोल रहा है। इसका भी हक है ना। पूरे पैसे हम लोग अकेले थोड़ी ठस्सी कर सकते। हिस्से वाटे की बात करो तभी मामला सुलटेगा। मतलब परसेंटेज? हाँ। अच्छा। या लगता है इसको 2 नंबर आई है। बॉस ये 2% 500 करोड़ में से मांग रहा है। मैं तो बोलता हूँ डील लॉक कर दो। मेरा बीपी बढ़ रहा है, अभी मुड़े जाओ। दवाई से बीपी ठीक कर लेना बॉस। 500 करोड़ की बात है, 5% में डील नक्की करो बॉस। 5%? इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ना तेरा ना मेरा। 5%। ऐसा क्या? मेरा 10% लेगा। 10%। इसको समझा? 10% मांग रहा है। समझा कोई? इसको समझा रहा है? ये कहीं मर तो नहीं गया? इसके मुंह पे पानी छिड़क। बढ़िया बे, ये उठ। सावन के अंदे। दादा ये फिर बेहोश हो गया। जिसका डर था वही हुआ, फिर बेहोश हो गया। भगवान हमारे तकदीर में क्या 500 करोड़ नहीं है? कीजिए कोरी। ये ठोकम ठाकी क्या है? दादा किडनैप के वक्त एक के साथ एक फ्री मिल गया, इसलिए उठा के लेके आया आपको। तोर माथा डाई खराब, जा लेके आ उसको। चम्मच भी मीठा हो गया होगा नहीं? अब तुम खाओ। थोड़ा सा और खाओ ना। मोटी हो जाऊंगी। चलेगा ना, खूबसूरती किलो के भाव बढ़ेगी। अबे तू क्या एक पंच? एमएलए सपना देख रिया था। सुन बे, अगर मैं तुझे कोऑपरेट कर रही हूँ तो तू मुझे ऑपरेट मत कर। पोपट में बाटली फंसा दूंगी। खा के हो गया, चलते हैं।
मम्मी मरी गया। धीमे धीमे भाई। मैं इतना डिमांड में कब से आ गया कि लोग मुझे भी किडनैप करने लगे। आंसू छे। क्या हुआ? ये तो एमएलए जैसा दिखता है। एमएलए ही है। इसको तो संसद भवन में होना चाहिए। अरे जनता तुम लोगों को माफ नहीं करेगी, कुत्ते की तरह मारेगी हो। मेरे को इसकी नजर खराब लग रही हो। क्या रे, स्कूल पैंट उतारना भूल गया? मम्मी घर नहीं गया? पापा इधर आया। कौन है तू? कौन है तू? पुष्पा का पति, पुष्पा का पति, पुष्पा का पति, पुष्पा का। चुप करो ने भाई। क्या रे, ये सच है क्या? तू मेरी जानू का हस्बैंड है? ये बात अगर पहले बोल देता तो इतना चमाट नहीं खाता। जा 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 तू जा। मैं पुष्पा का पति नहीं हूँ। चाहिए तो मुझे जान से मार डालो। मारो भाई, गोली मारो। पागल बंदूक की तरह। तेरी शक्ल से लग रहा है तू पुष्पा का पति है। मुझे मार डालो। काय बांधट डाल रहे? कल्पेश, ये देवाशीष तेरा गाल क्यों पकड़ा है? यहाँ पर एक एमएलए के रहते क्या झोल झपटा हो रहा है? पठानी भाई, आपका याददाश्त कमबैक हो गया। क्या बोले? मतलब वापस आ गया? अरे गया कौन था, आया कौन? ए भाई, आप गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से कोमा में गए, कोमा से बचपने में चले गए और ठुकाई के बाद फिर 55 के हो गए। हैं? ये देवाशीष, तेरा ससुर डिस्चार्ज हो गया? डिस्चार्ज तो हो गया, लेकिन दुनिया से। मतलब टपक गया? देवा रे देवा। भाई, उनको तो एक बार मर के छुटकारा मिल गया, मैं पल पल मर रहा हूँ। ए भाई जल्दी चलो, पुष्पा का मैटर खत्म करो। बाहर रिक्शा अभी तक उधर ही अटका है? हाँ भाई। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? चुटकी बजा के मैं पुष्पा को पुश करके उसका इलाज उधर ही कर देता। क्या मतलब? अरे उसको तलाक के लिए पुश करता और क्या? नहीं करो, लेकिन जल्दी करो भाई। ये मम्मी, मेरे साथ ये चूहा बिल्ली का खेल बंद करो, नहीं तो इसकी बलि चढ़ेगी। उसके लिए इसका बलि काय को? हमारा मैटर है ना, चलो बैठ के सॉल्व करते हैं। देख दौरजी, 25 साल से मेरे सीने में 500 करोड़ का ख्वाब लेके घूम रहा हूँ। अगर मेरा ख्वाब तूने तोड़ दिया तो मैं तेरे सीने की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, समझ गया? इसके बाप ने इसको मिर्ची खा के पैदा किया था क्या? शटर खोल चल। मेरे ससुर ने क्या बोला? देख देवाशीष, 15 साल में मैं तेरे ससुर की बहुत सेवा किया। उसने मेरे को 15 लाख बातें बोली, तेरे को कौन सा पूछने का है? मैं जानता हूँ तू मुझे बोका बनाने की कोशिश कर रहा है। तुझे पता है मुझे क्या जानना है, वही बता। इसको बोका बनाना ही पड़ेगा। सुबह के 11:30 बजे थे। कुत्ते भौंक रहे थे। तभी मेरी बीवी चाय बना लाई थी या कॉफी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे ये जानना है मेरे बुढ़े ससुर ने मरने से पहले तेरे कान में क्या बोला था। देख देवाशीष, मैं कभी कोई स्टोरी बीच से नहीं बता सकता। शुरू से शुरू करूंगा और एंड तक लेके जाऊंगा। आयशा पता अगर बीच में बोला ना तो मैं सबर का फल 500 करोड़ मिलेगा। ये इनको चूरन दे रहा है। इनका पेट खराब होगा और गैस छूटेगा ना, तब पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सुबह के 11:30 बजे थे। कुत्ते भौंक रहे थे। तभी मेरी बीवी चंदन वाले साबुन से नहा के मेरे कमरे में हाथ में फूल लेकर। आपका या गेंदे का? सुबह के 11:30 बजे थे। गुलाब हो या गेंदा, तेरे बाप का क्या जाता है? ए भाई, इनको बीच में टोकोगे ना तो इनका फ्लोर टूट जाएगा और इनकी खटारा गाड़ी यू टर्न मार के फिर से पहले स्टेशन पे पहुंच जाएगी। ओ, तो इसको ये बीमारी है। भाई लोग, तुमसे हाथ जोड़ता है, इसे कुछ मत बोलो। हाँ, कुछ मत बोलो। तू चुप बैठ। तू बीच में कोई नहीं बोलना, नहीं। हाँ, कोई नहीं बोलना, चुप बैठ एकदम। हाँ भाई, तू शुरू हो जा, बोलना बोल। सुबह के 11:30 बजे कुत्ते भौंक रहे थे। मेरी बीवी चंदन वाले साबुन से नहा के मेरे कमरे में फूल लेकर आई। फिल्टर कॉफी पीने के बाद मेरे को प्रेशर आया और मैं वहां से सीधे बाथरूम में गया। उसके बाद मैं कोयले से दाल घसने। इसने अपनी मिनी तलवार की नोक से मेरे नाक में सुरसुरी की। रोज तुझे 5 किलो मटन खिलाता हूँ, 5 किलो चिकन खिलाता हूँ, और तुझे पता नहीं तलवार कैसे पकड़ी जाती है। ये तो कैसे पकड़, ऐसे रख, नहीं तो तेरा मुंडी उड़ा दूंगा। चल। सॉरी भैया। हाँ, चालू हो जा। सुबह के 11:30 बजे फिर से चालू करियो। कुत्ते भौंक रहे थे। मेरी बीवी चंदन वाले साबुन से घस के नहा के कॉफी लेकर आई। वो फिल्टर कॉफी पीने के बाद मेरे को प्रेशर आया और मैं सीधा बाथरूम के अंदर गया। आने के बाद जैसे टीवी ऑन किया, शाहरुख खान की फिल्म का गाना बज रहा था। पता भी है कौन सा गाना था? तू है अपन की सिमरन,
सही बोला ना, पिक्चर का नाम भय, डायरेक्टर का नाम अभय, प्रोड्यूसर पता नहीं, और गाने वाले वही डिस्को और शांति। लोचो मारियो। सुबह सुबह के 11:30 बजे अरे क्या भाई में मारते जा रहे हो? अरे मेरे दादा के दादा ने पैसे लगाए थे उसमें। क्या विनोद भारती है? तेरे को सब कुछ पता है? हे, तू क्यों हंस रहा है? ऐसे तो एक ही एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट रात दिन चलता रहेगा। वो तो क्या करे? ये सिर्फ एक ही रिमोट से आगे बढ़ सकता है। तो फोन करके उसे यहाँ पर बुला। एमएलए को जिंदा देखना तो उसे यहाँ पे आना ही पड़ेगा। करूँ छू, फोन करूँ छू। इसको क्या चाहिए? हाँ बोल। ए बका, एमएलए पठानी भाई पता है बे, किडनैप हो गए ना। वो एमएलए तो हाँ, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन डिस्टर्ब मत कर, भाभी पे कंसंट्रेट करने दे। अरे खचाक से काट डाला। क्या हुआ? आउटगोइंग तो फ्री है, लगा लगा। हाँ ठीक है ठीक है। ये कल्पेश फोन कर करके परेशान करता ही रहेगा, बंद हो जा। फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। थूको नहीं, थूको नहीं। फोटो में गुदगुदी क्यों हो रही है? छी, कितनी बात मार रहा है। अच्छा, अगली बार अता लगा के आऊंगा। इसको भी कुछ बोल, कैसे गाड़ी चला रही है? ध्यान से गाड़ी चलाना। सॉरी मैडम। ब्रेक मारने पर आदमी बिल्कुल सीधा जाता है, लेकिन तू सीधे जाकर लेफ्ट क्यों ले लिया? क्या बात कर रही है? मैं किसके लिए टर्न हुआ? दोबारा ब्रेक मरवा के देखें ये कैसे हो गया। लगाम लगा। मुंह ही तो लग गया था। उसके बाद 12:41 हो गए। मेरी बीवी चाय और खाना दोनों साथ लाई, और जैसे ही मैं पहला बाइट खाने के लिए गया, चाय ला मेरे मुंह में मेरे बीवी का केस आ गया। फिर मैं कुल्ली करने के लिए सीधा बाथरूम में भागा और मैं रपारप उल्टी मारा। और वही टाइम पे प्रेम मेरे घर में आया। उसने बोला कि उसको ढाबे वाली लड़की के साथ लव शव हो गया है। उसी को पुलिस की नौकरी दिलाने के लिए उसने मुझे 10 लाख रुपए का बंडल दे दिया। मैंने मदद करने का फैसला करके जैसे ही बाहर निकला, तभी कोई भागता हुआ आया। मेरी बात कर रहा है। कौन था वो याद नहीं? भाई, वो मैं ही था भाई, मैं था। जी, अगर उस दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाते तो पुष्पा डमी हो जाती, अंजलि मम्मी और मैं डैडी बन जाता। तो ये सब होता ही नहीं। लगता है मैंने छुरी पे खरबूजा गिरा दिया। सुबह सुबह के 11:30 बजे। 1 मिनट रुको। मैंने टोका, ये ठोकेगा। नहीं मारता नहीं है। सॉरी नहीं, मैं वो गलती, वो मैं। चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। अब तो मेरे दिल की आवाज ही ऊपर वाला सुन सकता है। सुबह के 11:05 हुए थे। लगता है पंचर हो गया। तुम्हारे पास स्टेपनी है ना? कदम कदम पर टेंशन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं एमएलए के साथ क्या हो रहा होगा। अरे इतना लोड ना ले। एमएलए की जान को अगर किसी से खतरा है तो वो है कार्ला साहब, और एमएलए उसके पास तो है नहीं। मतलब उन्हें किसी और ने किडनैप किया है, और जिसने भी किडनैप किया है अगर वो उन्हें मारना चाहता तो कल ही रात मार देता, लेकिन नहीं मारा, तो उनकी जान को खतरा नहीं है। जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनसे मिलने कौन कौन आता था? एक सेकंड। एमएलए का जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे, याद आया। और मिनिस्टर का दामाद एक ही बात पे जोर दे दिया था कि कितना भी खर्चा हो जाए एमएलए की जान को बचाओ। समझ गया। चलो जल्दी चलो। कहाँ? बता दो, पहले काम करो, अपने कपड़े उतारो। क्या? मतलब वर्दी उतार के कुछ और पहनो। अब चलो जल्दी, तुम लोग पीछे से आओ। चलो। उसी टाइम पे प्रेम घर के अंदर आया। मैंने उससे पूछा कि वो ढाबे वाली लड़की से प्यार करता है क्या, तो उसने उसे पुलिस की नौकरी दिलाने के लिए मेरे हाथ में 10 लाख का बंडल लग दिया। अभी बोलो। उसका घर बस जाए सोचकर पैसे लेकर निकला, और सोचा कि ये डीजीपी के हाथ में ले जाके रख दूं। तभी कोई गुड़ गुड़ करके भागता आया। पता है कौन था वो? अरे अपना कल्पेश था, गुज्जू भाई। वो रिक्वेस्ट किया कि मेरा पुष्पा से तलाक करवा दो रे बाबा। मैंने प्रेम से पूछा कि पुष्पा का मामला सुलझा दूं क्या? उसने बोला अभी नहीं, अभी तुम जाओ, है ना कल्पेश। मैं कार लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचा तो 12:41 थे। जैसे ही एंटर हुआ तुम दिखाई दिए। तुमको हेलोवीन का पंपकिन बोला था मैंने, याद है? याद आ रहा है ना? तुमने बोला कि जो तुम्हारे ससुर मेरे को बोलेंगे वो मैं तुमको बता दूं। फिर मैं अंदर गया, याद है? तुम्हारा ससुर लामलेट था। उसकी नाक में 2 लाइफलाइन था। तुमको याद है ना? तुमने बोला ससुर जी आपसे मिलने एमएलए दौरजी आया है। तुम्हारे ससुर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। नहीं सुना। सुबह सुबह के 11:30। मारो, छोड़ना मत, मारो। दादाजी मूली का पराठा खाना था।
10 मिनट और रोक बोला दादा फ्री में काम करता हूँ, इसका मतलब भी फ्री में हाथ साफ करोगे। आपके 500 करोड़ के लिए सुबह 5 बजे से मैं रोक के रखा था। हवा और पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेते ना दादा, मैं क्या करूँ? अरे 500 करोड़ मिल जाता अगर 5 मिनट और रोक लेता। मूली के पराठे राजमा वड़ा पाव खाएगा तो यही सब होगा ना। चलो टेक नंबर 436। मैं भूला नहीं, सब याद है। सुबह सुबह के 11:30 बजे। मुझे 500 करोड़ नहीं चाहिए, 5 करोड़ लेके तू मेरा जान छुट दे। महाकाली हमारी जान बचाओ। मोटा भाई 1 घंटे के लिए इनको अपने साथ ले जाता हूँ, पुष्पा का मैटर क्लोज करके आता हूँ। यहाँ पूरा कलकत्ता बर्बाद हो गया और तुझे पुष्पा की पड़ी। नहीं मोटा भाई, एमएलए का अंडा बना। एक बार और ट्राई करता हूँ, इस बार क्लाइमेक्स तक जाऊंगा। बोल क्या हुआ था? बहुत मुश्किल है भाई। सुबह सुबह के 11:30 बजे। तुम कहो तो फोन करके पुलिस फोर्स मंगवा लूं, क्या कहते हो? अरे तेरे साथ मैन फोर्स खुद चल रहा है, पुलिस फोर्स की क्या जरूरत? उतर। हाँ, दिखावा करना तो कोई इससे सीखे। मेरा गणित बोल रही है कि एमएलए इसी गोडाउन में होगा। 2 मिनट बाद धक्का मार के दरवाजा तोड़ेंगे। 2 मिनट बाद क्यों? ज्यादा गूगल मत बन। और सुन, अंदर बहुत मार धाड़ होगी, कभी भी डर लगे तो सीने से चिपक जाना। लंबी लंबी छोड़ना बंद कर और जाके एंट्री मार। हाँ। मिनिस्टर ने माचिस की डिब्बी की तरह खटक से आंखें खोली। हम दोनों उधर ही थे, याद है? तुम्हारे ससुर ने तुमको दुत्कार के भगाया, याद है? तुमको भगा के मुझे हाथ से ऐसे ऐसे बुलाया, याद है? मेरा भारी पैर उनके लाइफलाइन पर पड़ गया और उनकी सांस ऐसे लपक लपक के चलने लगी। घासलेट खत्म होने पे स्टोव कैसा भपका मारता है वैसे ही भभक रहे थे। मैंने अपना खूंट वाला कान उनके मुंह के पास लगाया। वो बोले कि पब्लिक को उल्लू बना के मैंने 500 करोड़ चंपत किए। मेरे को बोले जो हो गया उस पे मिट्टी डाल। फिर उसके बाद तुम तीनों बातें सुनते सुनते नीचे गिर गए। फिर तुम तीनों को कुत्ते की तरह हकाल के भगाया और मुझे 500 करोड़ के बारे में बताया। बोले कि वो 500 करोड़ रुपए मैंने आजा आजा, जिसमें दमे आओ। मेरे गुस्से से आज कोई भी बचने नहीं वाला। केकड़ा भाई चिल मार। अगर 5 सेकंड बाद आते तो मैं 500 करोड़ का मालिक बन गया होता। क्यों? लॉटरी लगी है क्या? 500 करोड़ का राज जानने के लिए हमने 5 दिनों से सोए नहीं है। ओ प्रेम भाई, हाँ भाई, मीटिंग में ऐसा कोई दरवाजा तोड़ के आता है क्या? अच्छा ठीक है। अरे सुबह ये तो सुबह बड़े के हो गए। 11:30 ठीक हो गए? हाँ यही अकेले ठीक है, बाकी सब तो कोमा में जाने वाले हैं। अबे कल्पेश, तू यहीं पे फोन क्यों नहीं किया मुझे? सॉरी, बोर्ड मीटिंग में था ना तो कॉल नहीं किया। अबे चिराइन कर रही है मेरे साथ। एक शब्द बोला तो इससे कान काट डालूंगा। अरे फोन किया तो खुद ही खचर खचर बोल रहा था। अरे फोन का मतलब 2 लोगों में घुटर घुट। स्टॉप इट। एमएलए को किडनैप करने के जुर्म में तुम सबको जेल में डालूंगी। 1 मिनट मैडम, रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको। इसे किडनैप करने के जुर्म में मत डालो। इसका कत्ल करने के बाद फांसी चढ़ा दो। इसकी वजह से मेरा 500 करोड़ गया। अपनी कहानी रिपीट कर करके इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। अरे क्या कर रही हो? करोड़ों की बात है ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। तलवार हटाओ। मेरे ससुर का 500 करोड़ कहाँ पे है ये राज इसको मालूम है। इतनी सी बात, ठिकाना पता करना है ना? और नहीं तो क्या? फिर पक्का छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा। मैं बात करता हूँ। सुबह सुबह के 11:30 कल्पेश कुर्सी छोड़। बका हम सबकी आत्मा को मोक्ष दिलवा। हाँ सब कुछ दिलवाता हूँ अभी। चुपता है। सुबह सुबह के 11:30 अरे बजे। रुको रुको, पठानी भाई काम के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, क्या हुआ उसका? वही तो बता रहा हूँ, जब मैं भजिया पोहा खा रहा था तभी तुम मुझसे मिलने आए और मुझसे कहा कि मेरी प्रेमिका को पुलिस की नौकरी दिला दो और ये 10 लाख रुपया रख लो। सुना कि नहीं? सॉरी। सूखी सूखी सॉरी नहीं चलेगी। अब ये बताओ डीजीपी को पैसे क्यों नहीं दिए? मैंने उसको फोन करके बोला कि रिश्वत ले लो और नौकरी दे दो। वो बोला मैं अभी एनकाउंटर करने जा रहा हूँ, रिश्वत की बात किया तो तेरा एनकाउंटर फोन पे कर दूंगा। अब समझ में आ गया। तो ना आप 1 बजे मंत्री साहब से मिले, ना उन्होंने 500 करोड़ के बारे में आपको बताया। अरे एड़ा पाओ, मैं मिनिस्टर से मिला, कंफर्म है। वो फुदक फुदक के बोला कि 500 करोड़ रुपए नूर महल में छुपाए। अरे भाई खुशी से तुम कोमा में मत चले जाना, पप्पी कर रहा है। भैया थैंक यू। दूध ना थैंक यू। तू भी याद करेगा। हैप्पी सो हैप्पी। एमएलए भाई लगे हाथ डिवोर्स के पेपर पे पुष्पा का साइन करवाने आओ ने। आऊंगा आऊंगा। विकी, मैं नूर महल जा रहा हूँ, इन सब को खत्म कर डालो।
क्या? तुम लोगों को छोड़ दिया तो तुम लोग पहले पहुंच जाओगे, मुझे ठेंगा मिलेगा। पागल समझेगा? चल हट, ये मार दो इन सबको। प्रेम ये क्या बोल रहा है? अभी मत टपका, पैसे उधर है कि नहीं कंफर्म कर लो। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग को टोपी और चड्डी पहना रहे हो। अरे मुच्छड़ एक तू ही है जिसका पगार वसूल होता है, बाकी सब तो है ही है। सही बोला। इधर आ रहे। 500 करोड़ मिलने के बाद मैं तुम सबको मार डालूंगा। चलो सब लोग नूर महल चलो, लेके आओ सबको। अरे क्या कर रहे हो? गलत बात है, चीटिंग कर रहे हो तुम। फिर साइन करवा के सीधा मैं नूर महल लेके आऊंगा, टेम्पो में, रिक्शा में, बस में। भूतों और भूतरियों, प्रे का टाइम हो गया है। तड़ियल, तेरा थोपड़ा तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। कांचना पड़ा पे एक बाइक वाले ने उड़ा दिया, ऑन द स्पॉट खल्ला। ओ, एक्टिवा पे था क्या? हाँ स्वामी जी। शैतान बाइक वालों को बुद्धि दे। मुझे भी एक बाइक वाले ने उड़ाया था, इसलिए हमारे इस लोक में गाड़ी चलाना फुल टू बैन है। एक्सक्यूज मी टकले महाराज। यस प्रोसीड। जब भी कोई इंसान एक्सीडेंट से मरता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिलने में टाइम क्यों लगता है? आगे ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले? मैं बताता हूँ। आज क्वार्टर पूर्णिमा है, सारे भूतों का स्पेशल 26। मामूली रात नहीं है। आज की रात यमराज यहाँ राउंड मारते हैं और एक्सीडेंट से मरी आत्माओं को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और उनके सर पे तरबूज रख के आरी और करवट से छेद करके उसका जूस पीते हैं। और जिस किसी का भी जूस टेस्टी निकलता है ना, उसकी आत्मा को मुक्ति तो मिलती है, साथ में इंस्टेंट शक्ति मिलती है। अगर मुझे ये शक्ति मिल जाएगी तो मैं उस आशिक का गला घोट दूंगी जिसने मुझे धोखा दिया है। बोलो। इधर देख, 100 लोगों का ग्लैमर मेरे अंदर है। ए चुप कर, पहले जाकर अपनी दाढ़ी बना कर आ। यहाँ ढाकपन दिखा रहा है। कौन अब है? आत्मा फ्रेंड हो सकती है, लेकिन गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ठंड रखो और आत्मा मुक्त एग्जाम की तैयारी करो। किसी ने चीटिंग की तो वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। अभी इस लोक का टाइम है, बच के लटक गए तो एग्जाम शुरू होगा लटक के उठने पर। आटम पाटम कुंडाटम, एग्जाम की तैयारी शुरू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो भूत बंगला है। मेरे ससुर के साथ चंद्रमुखी का कोई अफेयर वेफेयर तो नहीं चल रहा? हाथ पकड़ ले। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी लंबी लंबी हाँक रहा था बे, और अब भीगी बिल्ली क्यों बन गया? अबे कुछ करके दिखाना। अबे कुछ होने तो दे, क्या करूँ, गुलाटिया मारू क्या? यहाँ बाहर वाले के अंदर जाए का परमिशन नहीं है। जाइए यहाँ से, जाइए। আমি বাঙালি, আমরা भाई। ना 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 ना, बंगाली हो चाहे बिहारी, परमिशन नहीं है। बोलছেটা কি? पहले थिएटर में काम करता था क्या? तुम पुष्पा के मर्द हो क्या? क्या बोला, समझा दूं? सवाल हिंदी, मराठी या भोजपुरी में पूछे मतलब एक ही होता है। पुष्पा नाम ही काफी है। एकदम सरस। प्रणाम पुष्पा के पति जी, आप अंदर जा सकते हैं। आपने पुष्पा की चोटी को नीचे करके सारे मर्दों के मूंछों को ऊपर किया है। आप तो मर्दों के बाहुबली हैं। भाई, इज्जत मिल रही है या बेइज्जती? सब कपड़ा पहन के स्टीम बात ले रहे हैं। पैसा टाका पैसा की तरह इधर नहीं है, मेरे साथ आ। भाई दिया सलाई है क्या? बीड़ी नहीं पीता जाने भाई। निकल जाऊंगा तो खड़ा रहे। ये अहमदाबाद का आर्नोल्ड लगता है। बक्का सीक्रेट बताना, बाजू में आ। कौन सा सीक्रेट? नियर, यहाँ पे भूत लोग हैं। किसकी बात कर रही है? मम्मी मरी क्यों? पेंटिंग नहीं, टाका की तरह। अरे होल के पीछे गोलमाल है। अब इसको फाड़ता है। उड़ी बाबा, हम करोड़पति बन गया। टकले महाराज, हमारी भूतों की पार्टी में इंसान भी हाथ साफ कर रहे हैं। हाँ हाँ मैंने भी देखा, पर इस डांस को बीच में छोड़ा ना तो यमराज डिस्टर्ब हो जाएंगे और खोपड़ी की झोपड़ी बना देंगे। तो नाचते रहो। हे प्रेम, मिनिस्टर ने 500 करोड़ नेक कामों में डालने के लिए बोला है। अगर वो पैसे नेक काम में नहीं लगे तो यमराज मिनिस्टर को नरक में ढकेल देगा। भाई 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 भाई, पहले इन पेपर पे पुष्पा का साइन करवा दो। ये डो का फिर लेका है, इतना सीरियस मैटर चल रहा है और तू पुष्पा जैसे मामूली चीज पे अटका हुआ है। चल भाग, दिमाग नहीं खराब करना। पुष्पा नाम की ये बोला तुमने मुझे चटाई ना। चुप रहने बैगन, अब तो ये बच्चे नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गए।
तेरा मामला इससे फिट हो गया है और ये पुलिस भी बन गई है और उस बंगाली बाबा को पैसे भी मिल गए हैं। जिसको जो चाहिए था सबको सब कुछ मिल गया है। लेकिन मेरे को बाबा जी का लोटा, ना बंगला मांगा ना गाड़ी मांगी, बस इस तलाक के कागज पे पुष्पा का साइन चाहिए। लेकिन सब भाव खा रहे हैं। मेले इज्जत से मेले तो धोखे आने। मिस्टर पुष्पा के पति, सूझे तुम लोग सब इतने टेंशन में क्यों हो? थोड़ी देर में तुम लोग सब स्वर्ग जाने वाले हो। देखो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम ये पैसे सरकार के हवाले कर दोगे तो तुम्हें सजा नहीं होगी, मेरा वादा है। तू कितनी प्यारी गुड़िया है, तुझ पे बारी जाऊं। ए मिकी माउस, मेरे को सामान दे रहे। ये लो बॉस, तेरा काम हो गया ना, अब निकल। क्या रे, मेरा राज जानने के बाद मैं तुम सबको छोड़ दूं? क्या मैं बुद्धू हूँ? कौन है बे? कालरा नाम ही काफी है। एक भाई कालरा, ये आपस का मामला है, तू बीच में मत पड़। तो इसके साथ माची बात खा। मुझे तो बस इस टेलर के टाके उधेड़ने हैं। ये बात है। जो काम मैं करने वाला था वो अब तू कर दे, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। ले जो फैक्ट्री मैंने चालू करवाई तूने वहाँ फिर से हड़ताल करवा दी। वो मुझे 5 करोड़ देने वाला थे, अब तेरा बाप देगा। तू तो गया। क्या हो रही है? कोई आपको 5 करोड़ के लिए मार रही है, कोई आपको 500 करोड़ के लिए मार रही है। मंत्री साहब के 5000 करोड़ का सुनेंगे तो 1000 कोटी गलती से निकल गया। 5000 कोटी बोला नहीं, निकल गया। चुप, मैं बात करता हूँ। अभी कथा बोलছি। दौड़जी, ये 5000 करोड़ कहाँ पे छुपा कर? बोलना मत। मेरे ससुर ने और क्या बोला था? बोलना मत, मेरा भी हिस्सा है। सुबह के 11:30 बजे। चल, नहीं चाहिए 5000 करोड़। क्या टाइम पास करो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप अभी तक नहीं समझे, यहाँ करोड़ों की बात चल रही है। देख कालरा, कोई झगड़ा नहीं। पहले भी बताने की कोशिश की पर कोई सुना नहीं। अब अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बोले दो। रेडी? चुप। सुबह के गपचुप बजे थे। पार्ट 2 बन रहा है भाई। गली के कुत्ते भौ भौ कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? अरे कहानी खत्म करो ने भाई। सुबह के बस करो। ये बताओ, तुम सबको 5000 करोड़ चाहिए ना? चाहिए। पैसा मिलने के बाद हम सबको छोड़ दोगे ना? इधर आओ। कल्पेश के हाथ में जो कागज है उसमें पैसों की कदम कदम की डिटेल है। इसीलिए कागज को वो बॉगल में दबा के रखा है। छूने में घिनाएगी पर पैसों का मामला है। कल्पेश, मेरी गुज्जू डार्लिंग, इतने प्यार से कौन बुला रहे? कितनी अच्छी लग रही है तू। मुआ, 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 मुआ। फाइल टाइम दे रहे। इस फाइल में मेरा जिंदगी भर का खजाने का राज है। अगर फाइल नहीं दिया तो तेरी जिंदगी रहेगी ही नहीं। जो करना है कर लो, मैं ये फाइल नहीं दूंगा। अगर नहीं दिया तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। फाइल दे। नहीं दूंगा। पकड़ इसको। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। ले पुष्पा का पति चिढ़ा रहा था। नहीं दूंगा, फाइल नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं इज्जत दे दूंगा लेकिन फाइल नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। ले फाइल मुझे ले। बहन जी मुझे दे दो। छोड़ दे। रुक, कहाँ जा रही? रुक, दे मुझे फाइल। छोड़ मुझे। अर्चना, फाइल मुझे। इधर फेंक। प्रेम, फेंक दूंगा तुझे। मेरी फाइल मैं लेके जाऊंगा। फाइल अंदर गई। चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा तोड़ दो, चलो। अंदर से भी लेके आऊंगा। कौन है अंदर? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल रे। अरे क्या ठकठका रहा है? तोड़ बॉस, ये लोग तो योगा कर रहे हैं बॉस। क्या है? थोड़ी देर पहले ये लोग तकतई कर रहे थे, अब योगा करने बैठ गए। ए मोनालिसा, मेरा फाइल दिखाएगा? ए गेंडे, मेरा फाइल दिखाएगा? अरे ये लोग योगा कर रहे हैं, ढूंढते हैं ना। सही बोला। 1 2 मिल गई। फाइल लो। मिल गई। अरे मिलने से क्या होगा, पढ़ो तो सही। अरे पढ़ना, तू ही पढ़ के बता। अरे मैं कोई शिक्षा मंत्री क्या? तू पढ़ना। चल पढ़। तू अनपढ़ है, नहीं आता पढ़ना। विक्की 4th पास है, उसको पढ़ना आता है, उसको पढ़ाइए, दीजिए उसको। मेरे शेर, तू ही पढ़ के बता। प्यार से पढ़ियो एकदम। टेक।
स्टार्ट। ओम गणेशाय नमः। डिस्ट्रिक्ट आवन जावन, अपना गांव है। तालुका खावन पीवन। सही पढ़ा ना बॉस? सही है। गांव के पास मंदिर और मंदिर के पास गांव। पुराने बरगद के पेड़ के पीछे। सही बोला, एकदम सही बोला। जरा कान खोल के सुनिए। शमशान घाट के सामने खोली नंबर 9/9। एकदम करेक्ट पता। खोली का नंबर डिस्टर्ब मत करो, मैं भूल बोलना, जाऊंगा। बोलना। मैं श्री 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 श्रीमती पुष्पा कुमारी फरवरी 29, 2018 को एक सामूहिक विवाह में फोकट की खटिया पाने की लालच में मैंने कल्पेश से अपने गले में मंगलसूत्र डलवाया। मेरा ससुर बीमार हो गया था। अरे ऐसा पढ़ने को मत बोल, पैसे का पढ़ने के लिए बोल। आगे बढ़, आगे बढ़, काम का पढ़। फालतू छोड़, फालतू छोड़। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। हम दोनों में 36-37 का आंकड़ा था, इसलिए हम लोगों ने अलग होने का फैसला किया। कल्पेश अपनी अंगूठी और मैं अपनी खटिया लेके दोनों तलाक के बंधन में बंध जाएंगे। ये खजाने का पेपर नहीं है, ये तलाक का पेपर है। और वो पैसा बुद्धू बनाया। देखा मेरे दिमाग का कमाल। 500 करोड़ तक आखिर पहुंच ही गए। बस उम्मीद है नए नोट हो। अब इन पैसों से मिनिस्टर को नर्क से छुटकारा मिलेगा। भाई इन पैसों का गला अच्छे काम के लिए ही घोटेंगे। सोच लिया मैंने, इन पैसों से जो गार्डन को गंदा करते हैं उनकी शादी करवाऊंगा। पहली शादी तुम्हारी अर्चना की, दूसरी कल्पेश अंजलि की। अरे डैडी शादी कैसे होगी? पहले पुष्पा से तलाक दिलवाओ। मैं बोलता हूँ ना, चलो मेरे साथ। ठीक है, करवाना शादी। आओ जल्दी। बका तेरा तो हो गया, मेरा भी कराओ ने भाई। आओ बेसो। चलो चलो चलो। अब मेरे को मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल्पेश बहुत खुशी हो रही है। खुशी नहीं भाई, अब तो खुशा हूँ मैं। सर, प्रेम भोपाली आप ही हो क्या? हाँ मैं यूँ माथे पे लिखवा लूँ क्या? मैंने सुना है आपने अर्चना को पुलिस की जॉब दिलवाई है। हाँ तरस खा के रहम खाया था। सूझे? नहीं कुछ नहीं। अगर आप मुझे पुलिस की जॉब दिलवाएंगे तो कितना खर्चा होगा? जीएसटी की वजह से रेट बढ़ गए। पहले 10 में हो जाता था और अब 15 लगते। 15 लाख? हाँ। पर मुझे जॉब तो मिल जाएगी ना? मुझे हल्के में ले रही है। यहाँ पे कोर्ट में लोग मेरी फोटो के ऊपर हाथ रख के कसमें खाते हैं। इसने तो कानून ही बदल दिया। बहुत बड़ा कानूनी है। ये मंत्र पढ़ना। देवाय शांति। क्या है भाई? नहीं कुछ नहीं। ओम महेश्वराय नमः। ओम भद्रकाले। लाओ पहना था। अंदर चलिए, हाथ चल जाएगा, हाथ चला। कल्पेश बूंदी ठंडा करके खा। इसे पकड़िए। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वा। शादी के बाद एक भी दिन काम पे नहीं जाऊंगा। अंजलि के जेवर बेच के खाऊंगा। एक गड़ू लाओ तो ला। क्या देख रहे हो? मंत्र भूल गए क्या? मंत्र पढ़ो ने भाई, तुम्हारी वजह से मैं भी पॉज हो गया हूँ। तुम तो पुष्पा के पति हो ना? हाँ भाई, तुम मंत्र पढ़ने। नहीं मैं तो अंजलि का पति हूँ। अंजलि आई एम पति, पत्नी। मत मारो पुष्पा, तुम अंजलि मेरी लाइफ में दो पता नहीं था। शादी नहीं करने वाली। जान अंजलि तेरे लिए। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। पंडित तुझे तो मंत्र मारता हूँ। हम री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें शक्ति दो। ओम। जानते हो आज ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? पिछले साल एग्जामिनेशन हॉल में मुझे किसी ने लात मारी थी क्योंकि मैं ब्लूटूथ लगा के चीटिंग कर रहा था। एलईडी तले घनघोर अंधेरा, यही मेरा हाल था। पैसे की लालच में भूत बन के रहना पड़ेगा। हाय रे किस्मत, कहाँ हेल्थ मिनिस्टर बनने वाला था, भूत मिनिस्टर बन के रह गया। चिंता मत करो भाई, इस गंजे को मार के आप यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनोगे। ए हेडफोन मूछ, यहाँ भी पॉलिटिक्स। और दादा, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मदिरा पानी नहीं किया। आज तो ड्राई डे है ना? यहाँ भी बनाते हैं। यहाँ ड्राई डे नहीं होता। ठंडा सोमरस पिला ही दो। हाँ? क्या तुम सबको भी पीना है? जी महाराज। कुछ ऐसा पिला जिसका कभी ना उतरे नशा। उनके सर पे बाल होंगे।